झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र पृथ्वी पर समुद्र से बाहर आने वाली सबसे पहली जमीन मानी जाती है। तो माना यह गया कि सबसे पहले जो समुद्र के नीचे से लैंड उभरा वो सिंहभूम का था। जो डेटिंग हुई, जो एज कैलकुलेशंस हुआ, मंदार हिल्स वगैरह जो माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकला, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लिंक आपको देखिए, विज्ञान अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह है। जी, कहते हैं जो बासुकीनाथ जो मंदिर है उसका समुद्र मंथन से कनेक्शन है, क्योंकि वही जो बासुकीनाथ जो सर्प रहे उन्हीं से मंथन हुआ था। बिल्कुल। वो टेम्पल वहीं पे है देवघर के पास। हाँ, सर, मेगालिथ अभी काफी चर्चा में बना हुआ है और जो झारखंड सरकार है उसको प्रमोट भी कर रही है। तो सर, मेगालिथ के बारे में बताइए कि ये है क्या। उसी तरह आप जो मेगालिथ्स की बात की है, पिस्का मोड़ के पास मेगालिथ्स का था भंडार। हम गए देखना, चारों तरफ मकान बन गया है, बहुत सा वहाँ पर पत्थलगड़ी बड़ा हुआ था, मैंने ये था क्या कहते हैं उसका, मेगालिथ्स पड़ा हुआ था। उसमें एक चट्टान पर कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। अच्छा। मैंने उसका फोटो लिया, अपने पास रख लिया। अच्छा। वो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए, हमने फोटो कई जगह भेजा जी। तो साउथ से कुछ लोगों ने कहा कि तमिलनाडु से कि हम लोग से मिलता जुलता है, द्रविड़ से। अच्छा। लेकिन वो रोड चौड़ीकरण के नाम पर वो बर्बाद हो गया, टूट गया। तेमारा घाटी झारखंड ही नहीं, देश दुनिया के लिए शोध का विषय बना हुआ है। लोगों का मानना है कि रांची जमशेदपुर NH 33 पर स्थित तेमारा घाटी अपने रहस्यमयी टाइम ट्रैवल के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक निश्चित स्थान पर मोबाइल का समय और तारीख अपने आप 1-2 साल आगे बढ़ जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक 2 महीने के बाद कुछ स्टूडेंट्स NGOs के थे बच्चे, वो घाटशिला गए हुए थे, लौट रहे थे वहां से जमशेदपुर से। रात को करीबन 6-6:30 बज रहा था शाम को। हमको फोन किए घबराहट के, बोले कि सर हमारे मोबाइल में उस वक्त 2019 में दिखा रहा था 2024। अच्छा। उन लोगों को लगा कि किसी और टाइम जोन में चले गए, तो पैनिक कॉल था वो। रांची के दशम फॉल के पीछे भी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक स्थानीय प्रेम कहानी और कुछ रहस्यमय मौतें जुड़ी हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं दशम फॉल्स के बारे में। यानी कि केवल उस पर हम किताब लिखें केवल दशम फॉल्स पे, तो करीबन 100-150 पेज का किताब आ जाएगा। दशम फॉल्स या रांची के आसपास जितने भी फॉल्स आपके बने हैं सब हिमालय के समय बने हैं। जब हिमालय बन रहा था, यहाँ काफी उठा पटक चल रहा था झारखंड के पठारों में। सर, हाथी का जिक्र किया आपने। हाँ, अभी जो समस्या झारखंड में जो सबसे उभर कर आ रही है वो हाथियों को लेकर है। समस्या आम इंसान के लिए मैं बात यहाँ नहीं करूँगा, हाथियों को समस्या हो रही है सर। हमने उनके जो जगह हैं उन पर कब्जा किया है सर। बिल्कुल। तो ये जो समस्या है सर, इसका सलूशन क्या है और ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है सर? देखिए, आप ही बता दिए कि जो हम लोग उनके जमीन पर कब्जा किए हैं। बिल्कुल। हाथी को बहुत बड़ा एरिया चाहिए अपने भोजन के लिए, खाने के लिए, विचरण करने के लिए। उसके एरिया को हम छोटा करते चले जा रहे हैं, पहली बात। बड़ा आश्चर्यजनक इंफॉर्मेशन आया। अच्छा। लबो लबाब ये था कि वो महिलाओं ने हाथियों के साथ MOU साइन कर रखा था। अब बताइए, MOU हाथी से। तो हुआ क्या था कहानी कि ये लोग वहां पर वो हंडिया बनाते थे, महुआ से, चाय से, जो भी नशीला पदार्थ जी, और लकड़ी जलाते थे, उसमें हाथी को लग गया चस्का जी। तो अब हुआ क्या कि अभी जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो महिलाएं जंगल में लेट जाएंगी अब जी, लेकिन हाथी को तो चस्का टाइम पर लगा हुआ है। हाँ। उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि बाद में हाथी खुद जंगल से लकड़ी तोड़ के लाके इनके दरवाजे छोड़ जाता था। अच्छा। कि आपको जंगल जाने का जरूरत नहीं है, यही बनाओ बढ़िया। दो। हाँ, नशा में महुआ जब होता देखिए सब हाथी आएगा। तो महुआ का समय आ गया है। हाँ। तो आप जाके जहाँ देखिएगा, एक तो महुआ की खुशबू, महुआ का टेस्ट हाथी को अट्रैक्ट करता है। तो ये हाथी जो है, मैंने MOU साइन किया जी, आपको जंगल नहीं जाना है, नहीं, हम ला के दे रहे हैं लकड़ी। बहुत इंटेलिजेंट होता है हाथी। डोर स्टेप डिलीवरी। हाँ, डोर स्टेप डिलीवरी विद ऑल प्रूफ एंड सिक्योरिटी। राइट। मारना इज नॉट द सॉल्यूशन। और वो हाथी ज्यादा हमला करता है जो कि घायल अवस्था कभी रहा हो। बिल्कुल। तो घायल हूँ इसलिए खतरनाक हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाथी से याद आया सर, 1995 की एक घटना है जब मंदिरों के सारे गणेश भगवान दूध पीने लग गए थे।
बिल्कुल। इनफैक्ट घर के भी। हाँ, तो इसके बारे में सर कुछ बताइए। तैमारा घाटी की हमने बात की, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देवड़ी मंदिर की ओर चलते हैं। वहाँ भी कई कहानियाँ हैं जो प्रचलित हैं, कई रहस्य हैं जो अभी भी जिक्र लोग करते हैं। सर आपका भी अनुभव रहा सर कुछ? फोटो डाल के पूछना शुरू किए गूगल से, तो उसने बताना शुरू किया कि इट्स एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इट मे बी एनर्जी। ओके। उस पर था। तो हम एक बार सोचे कि चलते हैं देवड़ी मंदिर, और वहां से पूरे रास्ता हम फोटो खींचते आएंगे। उस वक्त आपका रोड बन रहा था, रांची टाटा ठीक है, डेवलप कर रहा था। तो देवड़ी मंदिर में जब हमने फोटो लिया, बगल में देखिए पीपल का पेड़ है बाहर। हाँ है बिल्कुल। पूरे क्षेत्र में ऑप्स भरा हुआ था। अच्छा, एनर्जी। हाँ, उन्हीं की एक बहन का भी एक जगह है आपका वहां पर जी सोनाहातू में, जी। लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना ये प्रसिद्ध है देवड़ी। हाँ, कुछ तो आगे चल के धोनी साहब भी जाने लगे तो और प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध। लेकिन उसकी जो सिद्धता थी वो बचपन से हम लोग देखते हैं। लेकिन एक चीज आज भी मौजूद है जी, वो है रांची का रेडियम रोड। रेडियम नाम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है साइंस का, बिल्कुल। रेडिएट करता है, रेडिएशन देता है, विकिरण देता है। रांची पहाड़ी का एक बड़ा अच्छा रोचक चीज है पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर, जिसको कहते हैं रातू रोड में जो है जी। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। अच्छा सोच लीजिए आप, कितना बुजुर्ग पहाड़ है और अपरदित भी हो रहा है। जी। और ये जो बना है आपके खोंडालाइट चट्टान से, गार्नेटिफेरस सेलिमेनाइट ग्रेफाइट सिस्ट, ये जियोलॉजिकल नाम है खोंडालाइट। खोंड एक जाति है दक्षिण भारत में, हाँ हाँ जी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पर ही खोंडालाइट है। और इसी चट्टान से कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है, जी जी। जो कि अब अपरदित हो रहा है। ये भी अपरदित हो रहा है। आप इसमें इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, बहुत खतरा है। तो ये पहाड़ी, ये फॉसिल पहाड़ है भैया, इसको बचा के रखने की जरूरत है। बिल्कुल संरक्षित करना है। हाँ, संरक्षित कीजिए। सर खूंटी में एक गांव है, नाम है बहुत। ठीक है, बहुत गांव मैं गया हूँ वहाँ 2 बार जी। वहाँ पे लोग नशा नहीं करते, डर के मारे। डर के मारे। वहाँ शादी उदी भी नहीं होता, दूसरे गांव के लोग वहाँ शादी नहीं करते हैं, बच्चों को ले जाते नहीं है। सबके घर में वो ये कब्रगाह है। कब्रगाह है। हाँ, तो लोग कहता है इसी सब चलते उसका नाम रखा गया भूत गांव। तो वो भी ये करता है। सब त्योहार में वो लोग तो जो हड़िया वो तो कल्चर है उनका, वो तो लेंगे ही। बाकी ऐसे नशा, ऐसे वो नहीं करते हैं नशा, जैसे बाहर जाके करेंगे, गांव में नहीं करेंगे। जी। हाँ, तो वही हो गया, जब बिहार में शराबबंदी है तो लोग झारखंड पहुंच जाते हैं। अच्छा खासा गाड़ी से पहुंचते हैं बॉर्डर एरिया पे। अब रांची का ही नाम देख लीजिए कि रांची का भी कई नाम थे पहले जी। रिंची नाम था। रिंची नाम था, चिड़िया के नाम पर, बहुत कुछ नाम था। चिड़िया के नाम। चिड़िया के नाम पर। तो अब क्या धीरे धीरे फिर अंग्रेज आए तो रिंची नहीं बोल पा, रांची हो गया, तो रांची से रांची हो गया। ओके, अच्छा। तो उन लोग अपने सुविधा अनुसार नाम रखते थे, जो उनके उच्चारण में ठीक बैठे। तो नाम बहुतों का बिगाड़ा है वो। तो चुटिया नाम क्यों रखा है? ये इसलिए तो बड़ा रिसर्च है, हम लोग कभी अच्छा जिक्र भी बाहर नहीं करते हैं इस जगह का नाम का। झारखंड में कई प्रकार के खनिज संपदा है, कोयला है, आयरन ओर है, यूरेनियम है। तो इतनी संपदा झारखंड में ही क्यों सर? तो पहले अंग्रेज लोग आए थे घोड़ा पर करके, तो यहाँ लाट साहब कहा जाता था उन लोग को। और हुजूर और जो होता था खिदमत करने का तरीका यहाँ के लोगों के द्वारा, गोरी चमड़ी को कि भाई राजा हैं, तो गांव में विश्राम कर रहे थे घोड़ा लगा के। तो एक गांव वाला आता है उनके पास, बता हुजूर, तो उस वक्त अंग्रेज भी हिंदी जानते ही थे, क्योंकि जब भारत में शासन करना है तो हिंदी जानना है। एक हुजूर, यहाँ एक पत्थर है जिसमें अपने आग लग जाती है रात के समय। अंग्रेज उसी समय खड़ा हो गया, जैसे जादू घोड़ा का। हाँ हाँ, यूरेनियम है, यूरेनियम है, बिल्कुल। जादू मतलब मैजिक, कुछ ऐसा चीज जिसमें जादू है। जादू क्या था, कहानी ऐसी आती है, इसका कोई साइंस प्रूफ नहीं है, कि गांव वाले का किसी को मारना है तो उस पत्थर से उसको स्क्रैच कर देते थे स्किन पे, रेडिएशन चला गया ब्लड में। बिल्कुल। तो उस तरह की बहुत चीजों को हमने देखा कि इसको केव में, जो कि आज वो नहीं है। अब तो खैर वो केव भी बर्बाद हो रहा है, कोई उसका प्रोटेक्शन हो नहीं रहा है, उसको बचाया नहीं जा रहा है। जो भी जाते हैं खरोच देते हैं उंगली से, नाखून से, तो पेंट भी हट रहा है। बिल्कुल। तो ये अफसोस है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो हजारों साल का। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ, सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन दामोदर घाटी सभ्यता, जिसे राढ़ सभ्यता भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। यही झारखंड है, बगल में हजारीबाग के पास एक जगह है मांडू, वहाँ हिमयुग का अवशेष है, बर्फ का। अच्छा, क्या हिमयुग था, ग्लेशियर्स। आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एक वक्त ऐसा था जब पूरी धरती जलमय हुआ करती थी। चारों तरफ केवल महासागर फैले हुए थे
और कहीं भी जमीन नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ हिस्सों में जमीन बाहर की ओर आने लगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सबसे पहले जो जमीन समुद्र से बाहर आई थी वो भारत में ही स्थित है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र पृथ्वी पर समुद्र से बाहर आने वाली सबसे पहली जमीन मानी जाती है। लगभग 3.2 से 3.3 अरब साल पहले यह क्षेत्र न केवल पहला महाद्वीप था बल्कि यही दुनिया का पहला समुद्र तट भी बना था। यह जानकारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम की एक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुई। इस रिसर्च में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंहभूम इलाके में ऐसे बलुआ पत्थर मिले हैं जिनमें 3.2 अरब साल पुराने समुद्र तटों के निशान पाए गए हैं। आमतौर पर माना जाता है कि महाद्वीपों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स, जमीन की प्लेटों की हलचल से हुआ था। लेकिन इस नई स्टडी का कहना है कि धरती के अंदर से आए मैग्मा, पिघला हुआ गर्म लावा ने पहला महाद्वीप बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं, अनेक रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज हम उन रहस्यों को सुलझाने, पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मशहूर जियोलॉजिस्ट नितिश प्रियदर्शी सर। सर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी में। सर, आज़ाद सिपाही के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा मैंने कहा कि झारखंड रहस्यों से भरा हुआ है, तो इस सफ़र पर चलने से पहले अगर हम झारखंड का जो उद्गम स्थल है, कहाँ झारखंड का उद्गम हुआ, उस पर चर्चा करें, तो जैसा कि सर ये शुरुआती दौर में तो पूरी पृथ्वी ही जलमय हुआ करती थी और रिसर्च में ये सामने आया जो पहला तट बना, जो उद्गम हुआ, जो ज़मीन की उत्पत्ति हुई समुद्र से जी, वो झारखंड में हुई, सिंहभूम जिले में। सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें सर। देखिए, ये हम लोग शुरू से बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। ये पोलैंड से रिसर्च आया था और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला जुला के लोग किए थे। बिल्कुल। कि जो पहला, आपको एक चीज़ और बता दें, समुद्र के भीतर से निकला वो तो अलग, इसके एक और इसके साथ एक टैग है, एक और जुड़ा हुआ है कि सब विश्व का सबसे पहला सुनामी भी यहीं आया। अच्छा। हाँ, पानी था। बिल्कुल। जितनी चट्टानें सब तो बनी है आग्नेय से, इग्नियस लावा से बना, सॉलिड हुआ, इग्नियस बना, उसका अपर्दन होता है तो काइंट्रिक चट्टान बनता है, कहीं जाकर और डिपॉजिट हो गया तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। लेकिन उद्गम तो अग्नि से ही है, लावा से है। उसके बाद नेचुरली पानी का भी प्रभाव रहा, बहुत बड़े क्षेत्र पानी के अंदर रहा। आप कराची भी है, वो भी रहा, इसका भी एविडेंस है पानी का रहने का आसपास के सारे क्षेत्रों में, समुद्र था जी। तो जो बात आपने कहा कि हम लोग हमेशा से पढ़ाते रहे हैं कि जो सिंहभूम का एरिया है, माना जाता था कि वहाँ पर एविडेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा भूगर्भीय हलचल के आपके बहुत सारे एविडेंसेस आते हैं, फोल्डिंग फॉल्टिंग जो भी है वहाँ काफ़ी दिखते हैं। तो वहाँ पे ये माना गया था कि जो अभी रिसर्च आया, क्योंकि जो रॉक्स का स्टडी किया गया तो उसमें पानी के अपर्दन के अवशेष और कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले जो कि पानी के अंदर समुद्र में पाए जाते हैं। वो लैंड इसलिए माना गया कि जो लैंड उनकी डेटिंग होती है, फिर कितने साल पुराना है रॉक्स क्या है, तो माना यह गया कि सबसे पहले जो समुद्र के नीचे से लैंड उभरा वो सिंहभूम का था। जो डेटिंग हुई, जो एज कैलकुलेशंस हुआ, ये सब चीज़ माना गया कि वो सबसे पहले समुद्र के नीचे से आया। और ऐसे भी आप देखिएगा आध्यात्मिक रूप से तो मंदार हिल्स वगैरह जो माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकला, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लिंक आपको देखिए, विज्ञान अपनी जगह है, ज्ञान अपनी जगह है जी। तो हम लोग ज्ञान जब आता है तो उसमें विज्ञान से जानने का प्रयास करते हैं कि जो ज्ञान हमको मिला वो कहाँ तक सही है। तो जब तक वो नहीं जानेंगे हम लोग कोई प्रूफ पे नहीं आते। तो ये माना गया कि वहाँ पर, हम लोग इसको कई सालों से पढ़ते पढ़ाते आए हैं कि वहाँ पर इस तरह के एविडेंसेस हैं पानी के। जैसे हम रांची से भी अगर जाते हैं हजारीबाग की तरफ, पतरातू होते तो कई सारे ऐसे एविडेंसेस चट्टानों में दिखते हैं जो दिखाता है कि पहले यहाँ जल था, जल के अपर्दन के फलस्वरूप बना। यहाँ के रॉक पेंटिंग्स में भी जल दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशंस थे कि यहाँ पानी था, समुद्र था। और एक पेपर भी आया था, वो मेरे पास भी है, कि रांची में ही आपके कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जो कि समुद्र में ही रहते हैं।
रांची के बॉटनी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसमें हमारे एक प्रोफेसर थे फिरोज अहमद साहब, उनके द्वारा लिखा गया था। तो ये सब चीज़ यहाँ पर था। तो इसलिए आपने जो कहा ना कि एविडेंसेस। सर, मंदार हिल्स का आपने जिक्र किया और समुद्र मंथन को इससे जोड़ा जाता है सर। बिल्कुल। तो अब यहाँ साइंस की क्या भूमिका है या धार्मिक महत्व क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो आता है कि समुद्र के मंथन से निकला अमृत भी निकला, जो बाद में निकला वो मंदार हिल्स का भी नाम आता है, उसका मंथन हुआ शेषनाग के द्वारा। तो बहुत चीज़ है। तो असल में क्या होता था कि पहले उस तरह का विज्ञान का हाई टेक्नोलॉजी सब उस वक्त था नहीं। जो भी कहानी होती थी वो आध्यात्मिक रूप से आती थी, हुआ घटना हुई होगी। हाँ। लेकिन अब सवाल उठता है कि जैसे हमने कहा विज्ञान की बात, विज्ञान को हमेशा सबूत चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और दूसरा बात है विज्ञान रिलीजन में नहीं जाता है। हमने कई बार लोगों को कहा कि रिलीजन को विज्ञान से मत जोड़ो जी। ये दो चीज है। विज्ञान जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी, और हम लोग ऐसा कहा जाए कि समुद्र के किनारे एक रेत के एक कण की तरह है विज्ञान अभी, और अभी हमको समुद्र के पार जाना है जी। तो विज्ञान अभी हमने बहुत कुछ जाना ही नहीं है। ये तो 100 साल का देन है विज्ञान जो है, और पृथ्वी तो हजारों करोड़ों साल से है। तो इसलिए हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन वो जो घटना है आज भी लोग एविडेंसेस दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर एक वैज्ञानिक शोध होनी चाहिए जिसमें वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, वो इसको स्टडी करें, देखें क्या हुआ था सही में। क्योंकि अगर समुद्र मंथन हुआ तो उसके अवशेष मिलेंगे। जैसा पहले हिमालय के बारे में हम लोग कैसे जाने कि समुद्र के नीचे था, क्योंकि बाद में शार्क मछली वगैरह का एविडेंसेस मिला। लाहौल जो स्पीति वगैरह एरिया बहुत सारे जो फॉसिल्स मिले जो समुद्र के नीचे थे। इसका मतलब वहाँ एक समुद्र था जिसका नाम हमने टेठाइसिस दिया। उसके बाद वो इधर भारत का पठार बढ़ा, उधर चीन का तिब्बत का पठार टकराया, हिमालय बना। तो जब तक उसको प्रूफ नहीं मिलेगा हम लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हम फिर भी कहेंगे विज्ञान का अपना एक लिमिटेशन है। सर, कहते हैं जो बासुकीनाथ जो मंदिर है उसका समुद्र मंथन से, क्योंकि वही जो बासुकीनाथ जो सर्प रहे उन्हीं से मंथन हुआ था। बिल्कुल। वो टेम्पल वहीं पे है देवघर के पास। हाँ, वो है वहाँ पे। हाँ। तो इसलिए हमने कहा ना कि वो जो बहुत चीज़ है जिसको कि हम लोग जो है, देखिए इसका कारण भी है। बिल्कुल। बहुत सालों तक हम लोग पर विदेशी राज रहा जी जी। तो जिसके चलते जो हमारी जो परंपरा थी, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारा जो ज्ञान था ना, बिल्कुल, वो सब खत्म हो गया। बिल्कुल, एक साजिश के तहत जो भी नॉलेज था हमारे पास वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बिल्कुल सर। तो अभी जो भी हम नॉलेज और ज्ञान पढ़ते हैं वो बोरोड पढ़ते हैं। मैंने कहीं पब्लिश हुआ पेपर, कहीं हुआ जानकारी। अब आप देखिएगा, आप यहाँ के साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं, हम जानते हैं कि बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन बात सही है कि कुछ भी घटनाएं होती हैं तो हम लोग वेट करते हैं कि नासा जब जारी करेगा तो हम विश्वास करेंगे जी। बिल्कुल। जबकि अच्छे वैज्ञानिक हमारे भारत में हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उनकी बात को नहीं मानते। हम लोग की भी हाल है, क्योंकि हम लोग का एक जो गोरी चमड़ी वाला जो दिमाग में मानसिकता बैठी है ना कि अमेरिका जो बोलेगा वही सही होगा, ब्रिटेन जो बोलेगा वही सही होगा। ये जो मानसिकता हमारे साथ चली, हमारे नौजवानों में, जो हमारा यूथ जो आ रहा है, जिनको हम लोग ज्ञान पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हमारा कुछ नहीं है। जिसके चलते बच्चे भी हमारे जो है बहुत चीज़ों के मामले में हम लोग उन पर डिपेंडेंट, जो अपने भारतीय संस्कृति में जो हुआ, कल्चर में, रिलीजन में, सनातन में जो बहुत सारे चीज़ें आई जिनको कि अब धीरे धीरे विज्ञान मानने लगा है जी। लेकिन जी। अभी भी वी हैव माइल्स टू गो। सर, जो सिंहभूम में जो ज़मीन जो बिल्कुल उद्गम हुआ उसे कहते हैं कि 3.2 अरब साल पहले हुआ। और सर जो बालू जो पत्थर बोलते हैं उससे डेटिंग की गई थी। तो सर इसके बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी दीजिए। सैंडस्टोन जिसको आप बोल रहे हैं, बलुआई पत्थर। राइट। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं जी। फॉसिल्स की जब हम बात करेंगे उसकी कार्बन डेटिंग होती है। रॉक्स की जब भी बात करेंगे तो हम लोग का ये तो रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है। रूबिडियम स्ट्रोंशियम मेथड है, आपका पोटेशियम एरागोनाइट मेथड है, यूरेनियम लीड मेथड है, सबका अलग अलग है। जो उस चट्टान में मिलता है उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि कितना पुराना है। तो उसमें ये पाया गया कि 4.5 बिलियन ईयर्स धरती का एज है। ओके। उसके बाद सिंहभूम भी हमारा विश्व का प्राचीनतम चट्टानों में से एक है। 3.2 बिलियन ईयर्स हम कह सकते हैं जी। और उसके बाद वो डेटिंग से पता चला, उसमें जो हमारे फिर एविडेंसेस मिलते हैं जो पानी के अवशेष के, चाहे वेदरिंग से हो, पानी हर पानी एक अपर्दन अपना एक सिग्नेचर छोड़ जाता है चट्टान पे जी। बिल्कुल। जो भी अपर्दन हो रहा है चट्टान को, अगर आप एक पत्थर को भी उठाते हैं ना तो अपने में वो पूरा इतिहास रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने वाला चाहिए जी जी जी। एकदम हम तो कहते हैं भाई ये शेरलॉक होम्स का एक नॉवेल है। सर, हम लोग तो आम लोग की तरह जाते हैं, पहाड़ देखते हैं
और बस बड़ाई कर देते हैं, वहाँ बैठ गए, पिकनिक बना लिए। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं तो अलग दृष्टि से उसको देखते हैं सर। बिल्कुल, हम जाते हैं, नदी जाते हैं, पहाड़ जाते हैं, तो हम पहले पहाड़ को देखते हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी जब हम ले जाते हैं पहाड़ों पर, जी जब नीचे खड़ा करता है, बोलता है ऊपर चढ़ना है तो हमने कहा एक पुरानी कहावत है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो हमने कहा कि ये पहाड़ जो देख रहे हो इतना साल से, करोड़ों साल से, आज जो साइज है रांची के आसपास पहाड़ों की, क्या यही साइज था आज से करोड़ों साल पहले? नहीं, विशाल रहा होगा। अपर्दन के फलस्वरूप झड़ता गया, टूटता गया, भूकंप से सब होता गया, छोटा हो गया, लेकिन आज भी स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि वो शांत है। अगर जरा सा भी हलचल उसमें होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फिलॉसफी हम लोग कहते हैं जो नेचर से सीखना चाहिए कि जितना शांत रहोगे उतना ही स्थिर रहोगे। झारखंड में कई प्रकार के खनिज संपदा हैं, कोयला है, आयरन ओर है, यूरेनियम है। तो इतनी संपदा झारखंड में ही क्यों सर? ये समुद्र के अंदर था तो यहाँ खनिज इतनी मात्रा में क्यों पाई जाती है? और एक हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, उसमें आपने जिक्र किया कि जब ब्रिटिश शासन था, एक गांव वाला ही ग्रामीण आया कि हमें एक पत्थर मिला है जो जलता है। तो सर इससे, तो वो कोयला ही था, बिल्कुल कोयला था, और वो ग्रामीण को नहीं पता था उस कोयला पत्थर के बारे में। तो सर जो खनिज संपदा है इसका समुद्र से लेकर क्या है इसका सर? देखिए, समुद्र का तो इसमें रोल होता है, लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ जो भी मिनरल्स बने सब अलग अलग एज में बने। डायमंड अलग, गोल्ड अलग, मैंगनीज अलग, कॉपर अलग, ये सब नीचे जो हमारा ज्वालामुखी क्रिया जो होती है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन, ये सब धरती के नीचे होता है। बिल्कुल, मैग्मा के द्वारा। समुद्र तो ऊपर है, राइट। तो समुद्र के डिपोजिट में लाइमस्टोन वगैरह बनेगा। हाँ, तो लाइमस्टोन आपका है पतरातू, जी जी, खिलाड़ी जी। अच्छा, तो नेचुरली पानी किस टाइप से बना है? बिल्कुल बिल्कुल। अब वो कौन सा पानी है? उथला समुद्र था कि फ्रेश वाटर था, लेकिन लाइमस्टोन चूना वहीं बनता है। उसी तरह है बॉक्साइट बना, तो ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट बना, जो पहाड़ों पर बनता है बॉक्साइट, हम लोग जो करते हैं उत्खनन बॉक्साइट का। तो सबका अलग अलग एरा में बना। आप जैसे कोयले की बात की है, बिल्कुल, कि वो जगह आपको बता देते हैं, वो जगह है पलामू में रजहरा। तो पहले अंग्रेज लोग आए थे घोड़ा पर करके, तो यहाँ लाट साहब कहा जाता था उन लोग को। और हुजूर और जो होता था खिदमत करने का तरीका यहाँ के लोगों के द्वारा, गोरी चमड़ी को कि भाई राजा हैं, तो गांव में विश्राम कर रहे थे घोड़ा लगा के। तो एक गांव वाला आता है उनके पास, बता हुजूर, तो उस वक्त अंग्रेज भी हिंदी जानते ही थे, क्योंकि जब भारत में शासन करना तो हिंदी जानना है। क्योंकि हुजूर यहाँ एक पत्थर है जिसमें अपने आग लग जाती है रात के समय। अंग्रेज उसी समय खड़ा हो गया कि जिसकी तलाश में वो मिल गया। तो कहे कहाँ है? तो कल चल के दिखाओ। गए तो बेस्ट क्वालिटी कोल एंथ्रासाइट वहां था, रजहरा, जो सबसे पहला कोल माइन शुरू होता है। तो वो ऐसे भी हम लोग पकड़ते हैं मिनरल। गांव वालों से पूछते हैं कि भाई क्या है? जैसे जादू घोड़ा का, हाँ, यूरेनियम है, बिल्कुल। जादू मतलब मैजिक, कुछ ऐसा चीज जिसमें जादू है। जादू क्या था? कहानी ऐसी आती है, इसका कोई साइंस प्रूफ नहीं है, कि गांव वाले का कि किसी को मारना है तो उस पत्थर से उसको स्क्रैच कर देते थे स्किन पे, रेडिएशन चला गया ब्लड में, बिल्कुल, वो मर जाता है कैंसर से चाहे किसी चीज से। तो वो जादुई पत्थर है, तो नाम पड़ गया जादूगोड़ा। तो अब वहाँ यूरेनियम। तो इस तरह से कहानी चलते चलते गांव वाले ही पहले बताते हैं, चाहे लोकल की, भाई पत्थर, वो साइंटिफिक नहीं बताएंगे लेकिन उस पत्थर की खूबी बताएंगे। ऐसे कई गांव हैं सर, हाँ, जो मतलब नाम से ही उसका मतलब हम लोग तय कर सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे घटना घटी होगी, उसी से आधारित गांव का नाम रखा गया। बिल्कुल। तो कुछ एग्जांपल सर आप दे सकते हैं? देखिए, गांव के हम मोहल्ले के जैसे रांची में देख लीजिए, लाल गुटवा। हाँ, लाल मतलब रेड, गोटा मतलब मट्टी, पत्थर, लेटराइट का जोन है। ऐसे लोग कहा कि वहाँ लाल साहब लोग रहते हैं, इसलिए लाल गुटवा पड़ गया। हम बोले वहाँ वो भी है दलादली, जी, नीचे दलदल है, जी, वहाँ कोलैप्स जोन है, बोरिंग करने में दिक्कत होता है, जी। तो गांव वालों का भी नाम था। अब पौधों के नाम पर है भाई, करम पेड़ का बगीचा था तो करम टोली हो गया। अच्छा, तो इस तरीके से यहाँ देखा जाए तो ज्योग्राफिकल भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोगों का नाम, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, उस जगह से जोड़ते थे जी, कि भाई ऐसा है तो इस गांव का नाम यही कर दो, और वही चला आ रहा आज भी। सर खूंटी में एक गांव है, नाम है बहुत। ठीक है, बहुत गांव, मैं गया हूँ वहाँ 2 बार जी। तो वहाँ तो अलग अलग मान्यताएं हैं, उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन वो गांव बड़ा ही समृद्ध है। वहाँ पे लोग नशा नहीं करते, डर के मारे। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए सर।
देखिए हम गए थे 2 बार वहाँ पर, वो अचानक, देखिए बहुत सा चीज़ खोज होता है ना, वो अचानक हो जाता है। आदमी जाता कुछ और के लिए, खोज कुछ और हो जाता है जी। तो हम लोग गए थे जस्ट फोटोग्राफी और ऐसे ही घूमने, जब पहाड़ वहाड़ देखे, वहाँ क्रशर्स वगैरह भी काफ़ी चलता, अचानक नजर पड़ा भूत गांव, नया भूत गांव, बस 2-3 नाम इस तरह का है। हाँ। हम लोग भूत गांव, रुक, हम लोग गाड़ी रोकिए, उतरे वहाँ से भूत गांव देखने। वहाँ शादी उदी भी नहीं होता, दूसरे गांव के लोग वहाँ शादी नहीं करते हैं, बच्चों को ले जाते नहीं है, सबके घर में वो ये कब्रगाह है। कब्रगाह है। हाँ, तो लोग कहता इसी सब चलते उसका नाम रखा गया भूत गांव। अच्छा। क्यों बाहर नहीं गाड़ रहे, सबको अपने ही आंगन में गाड़ दे रहे हैं। जी जी। जो परंपरा रही होगी जी। इसलिए बना, ऐसा थोड़ी कि रोड पर भूत घूम रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन इसलिए नाम उसका पड़ गया कि सारे लोग जो हैं वहाँ नहीं जाकर अपने घरों में आंगन में ही गाड़ दिए, इसलिए नाम उसका पड़ गया भूत गांव। जी जी जी। एक कहानी ये भी आती है जो कि सोशल फैक्टर से देखा जाए तो सही है। बाकी जो भूत गांव है, अब तो ऐसे देखा जाए तो अगर पैरानॉर्मल में चला जाए तो आपको हर जगह भूत दिखेगा, लेकिन वो गांव का नाम ही कारण लोग, जैसा लोग वहाँ के लोग बताएं जी। अब उसमें हम लोग तो रिसर्च कर नहीं सकते हैं कि तो नशा क्यों नहीं करते हैं सर? वहाँ अफीम की खेती भी नहीं होती है। कारण बस वही है कि पूर्वज लोग वहीं हैं, घर के अंदर हैं, और डर तो एक रहता ही है भूत गांव के नाम पर जी, तो वो भी एक रहता है। सिर्फ त्योहार में वो लोग थोड़ा जो हड़िया वो तो कल्चर है उनका, वो तो लेंगे ही, बाकी ऐसे वो नहीं करते हैं नशा, जैसे बाहर जाके करेंगे, गाँव में नहीं करेंगे जी। जी। अगर कहीं बाहर गए हुए हैं काम करने, वहाँ तो कर ही लेते हैं। तो वही हो गया, जब बिहार में शराबबंदी है तो लोग झारखंड पहुँच जाते हैं, अच्छा खासा गाड़ी से पहुँचते हैं बॉर्डर एरिया पे तो जी तो पहुँचते ही हैं, इसलिए बाहर गए तो पी लिए जी, लेकिन गांव में नहीं पीते हैं क्योंकि बुजुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, तो बिगड़ेंगे, डांटेंगे, भाई यहाँ पूर्वज हैं। ऐसे भी आप देखिएगा, अगर घर में कुछ बढ़िया चीज़ है, घर में आप बना के रखें, किसी भी देखिएगा तो लोग घर को अपवित्र नहीं करते। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, कोई भी हो, बिल्कुल सर। तो घर में जब उनका जब पूर्वज की आत्मा है तो बिल्कुल सर, उनका डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ है तो लोग नहीं करेंगे। सर मैंने रिसर्च किया तो उस गाँव का नाम, जैसे जो ग्रामीण बताते हैं, वो बुनहातू बोलते हैं। अच्छा। बाद में भूत करके जो प्रचलित हो गया और अंग्रेजों ने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया भूत गांव। ये अंग्रेज बहुत बिगाड़े हैं। अब जैसे आपका एक अच्छा काम की एक जगह है डेहरी ऑन सोन, हाँ, बिहार में, बिल्कुल। अगर उसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो डेहरी ऑन सोन रिवर, बिल्कुल, तो डेहरी ऑन सोन हो गया। हाँ। तो बहुत जगह इस तरह का नाम उन लोगों ने अपने हिसाब, चार्नोकाइट के नाम पर कोलकाता पड़ा जी, कलकत्ता भी आप कोलकाता हो गया, तो बहुत सा नाम उस तरीके का पड़ा हुआ है। जैसे आपका पटना में पटन देवी मंदिर है, हाँ है ना, पाटन देवी मंदिर, पाटन देवी जी बिल्कुल, पटना हो गया। पहले तो पाटलिपुत्र था, शक्तिपीठ है सर, शक्तिपीठ है जी, हाँ पाटलिपुत्र हो गया, बाद में मैंने सम्राट अशोक के समय से फिर पहले तो पाटलिपुत्र था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से बहुतों का नाम चेंज हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। अब रांची का ही नाम देख लीजिए कि रांची का भी कई नाम थे पहले जी, रिंची नाम था, चिड़िया के नाम पर, बहुत कुछ नाम था, चिड़िया के नाम पर। तो अब क्या धीरे धीरे फिर अंग्रेज आए तो रिंची नहीं बोल पा, रांची हो गया, तो रांची से रांची हो गया। ओके, अच्छा। तो उन लोग अपने सुविधा अनुसार नाम रखते थे, जो उनके उच्चारण में ठीक बैठे। तो नाम बहुतों का बिगाड़ा है वो। तो चुटिया नाम क्यों रखा है? ये इसमें तो बड़ा रिसर्च है, हम लोग कभी अच्छा जिक्र भी बाहर नहीं करते हैं इस जगह का नाम का, क्योंकि उच्चारण गड़बड़ हो जाता है लोग बाद में। लेकिन अब पता नहीं क्यों नाम पड़ा, क्योंकि उसी से चुटिया नागपुर पड़ा, फिर छोटा नागपुर हो गया। तो अब बड़ा हिस्टोरिकल है, इसमें कोई हमको लगता कोई इसमें कोई काम कर रहे हैं सोशल साइंटिस्ट, चाहे हिस्टोरियन, वो शायद बताए कि क्यों नाम पड़ा चुटिया। लेकिन अब जैसे कांटा टोली, अब नाम तो कांटा, हाँ टोली का मतलब तो गांव कस्बा हो गया। तो क्या था वहां पे, कितना कांटा था, क्या था वहां पे। बाकी है, आप देखिएगा, आप चले जाइए बरियातू में तो वहाँ लीची बागान है, अमरूद बागान था, अब वो बागान नहीं रहा, घर बन गया, लेकिन एड्रेस वही रहता है चिट्ठी पे। तो ये सब हम लोग के यहाँ शुरू से उसी तरह का नाम, ये केवल भारत में नहीं, केवल रांची झारखंड में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो उसी के नाम पर चलता है। जहाँ पर जो हम लोग मैग्नेट निकाले, जो गांव था यूरोप में, मैग्नेटाइट आ गया, मैग्नेट, क्योंकि वो वहीं मिला जी। तो इस तरह बहुत चीज़ों का उच्चारण लैटिन वर्ड्स में, फ्रेंच वर्ड्स में, जियोलॉजिकल वर्ड्स में भी हम लोग जिस जगह से उसकी उत्पत्ति होती है उस जगह पर नाम रख दिए। सर सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन दामोदर घाटी सभ्यता, जिसे राढ़ सभ्यता भी कहते हैं, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। दामोदर घाटी सभ्यता झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैले दामोदर नद के आसपास विकसित एक प्राचीन जनजातीय संस्कृति है, जो आदिम मेगालिथ, महापाषाण, अवशेषों, ज्योतिष, खगोल विज्ञान और परंपराओं के माध्यम से अपने इतिहास को जीवंत रखे हुए है। चूंकि
इन आदिम जनजातियों की अपनी लिपि और लिखित साहित्य नहीं था, इसलिए वे अपने जो लोकगीत थे तो इतिहास की परंपराओं को इसी माध्यम से वो लोग जीवंत रखे हुए हैं। सर, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिए सर। देखिए, इस आप सही बोले, सिंधु घाटी के बारे में जितना हम लोग इतिहास जानता है जी, काफी शोध हुआ, इसलिए बहुत लोग जाना, खुदाई हुई, बिल्कुल, उसके बारे में डिटेल लोग जानना शुरू किया। अब रही बात दामोदर की, ये भी प्राचीनतम में से है, लेकिन ये उस पर इतना यहाँ शोध नहीं हुआ। कुछ रॉक पेंटिंग्स था जो आप सभ्यता की बात कर रहे हैं, वो दिखा, जैसे हजारीबाग वगैरह में है, इसको केव्स वगैरह में दिखता है। राइट। हाँ, तो वो हमने जाके देखा था। उस सभ्यता बहुत वेल डेवलप्ड सभ्यता थी। और लोग कहता है उस वजह से कोयरी कुर्मी जो यहाँ के लोग थे उस सभ्यता को करते थे। बहुत से इसमें अभी भी रिसर्च क्लियर कंसेप्ट अभी भी नहीं आया है कि कौन सी वो सभ्यता थी। ऐसा मान रहा है कि कोयरी कुर्मी जो यहाँ पर है वो सभ्यता थी वहाँ पर, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा डिटेल अभी उस पर रिसर्च नहीं हुआ है जी। तो मुंडा उरांव का भी जिक्र, मुंडास का भी जिक्र आता है, बिरहोर हो जो प्रिमिटिव ट्राइब्स थे यहाँ, उनका भी जिक्र आता है। बिल्कुल। तो इसलिए सभ्यता थी जो कि वहाँ देखा, माना जाता था कि वेल डेवलप्ड सभ्यता थी। बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ तो लोहा गलाने की प्रथा वगैरह भी थी। हाँ, बिल्कुल। विश्व का सबसे पहला लोहा गला के अस्त्र बनाने की प्रथा यही थी जी। झारखंड में, जो आपका बिशुनपुर वगैरह का एरिया, नेतरहाट का जो एरिया है, बिल्कुल, हाँ वो थी। तो दामोदर वैली जो हमारा है, तो ये बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ से लेके थोड़ा बहुत एरिया, झारखंड तो था ही, बंगाल वगैरह का एरिया, ये सब मिला के एक बनता था, काफी बड़ा वेल डेवलप्ड जी। और इसमें ये सभ्यता में जैसे बहुत चीज था, जैसे आपका भोजन को लेकर रिलेटेड की फल फूल का सेवन करते थे, शिकार करते थे जी। सारे आनंद में रहते थे, ये पूरा था। और नेचुरली गुफा में भी था, इनका रहने के बाद कच्चे मकान बनाते थे, बहुत सारा चीज का डेवलप था। रॉक पेंटिंग्स तो इतना अच्छा है कि उतना ईसा पूर्व 5000 10,000 साल में रॉक पेंटिंग्स आज भी है जी। तो ये हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, धनबाद, बोकारो, चतरा, रांची और पश्चिम बंगाल का जो एरिया आपने बताया वहाँ से सर रॉक पेंटिंग से हम लोग आगे बात करेंगे। जो ये सर सोहराय पेंटिंग जो है, इसका उस सभ्यता से कोई लेना देना है? देखिए, आप रॉक पेंटिंग्स आप जाकर देखिएगा तो कुछ पोर्शन तो आप देखिएगा वो आज भी हम लोग के प्रथा में है। कोबर, तो कोबर जो है वो आज भी बनता है, शादी विवाह में सब जगह है। बिल्कुल। तो आप वहां भी जाके देखिएगा तो उसी तरह की सारी प्रक्रिया है, कुछ कुछ आपको मिल जाएंगी। उस तरह की बनी हुई स्क्वायर बना के भर के रखना, वो मिलता है। तो सोहराई भी लोग ऐसा मानता है वहाँ के लोगों का, उसका एक पार्ट है जो आज भी जिंदा है जी। लेकिन अगर आप वहां जाके देखिएगा इसको केव में, तो बहुत चीज ऐसा दिखेगा कि इसको केव बड़का गांव में है ना, इसको बड़का गांव में हाँ जी। तो आपको नजदीक पड़ेगा इधर जाने में, पतरातू से काफी नजदीक है। तो वहां आप जाके देखते हैं तो बहुत चीज आपको देखने को मिलता है जो आज नहीं दिखता है। कुछ चीज़ें तो आ गई हैं आज भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर, जैसे सूर्य का चित्रण होना, कुछ वैज्ञानिक चित्रण होना, कुछ ड्रेस आभूषण जो दिखाया गया वहाँ पर जो महिलाएं को पहने हुए, वो अब नहीं दिखता, उस पेंटिंग में अब नहीं दिखता, वो उसी समय की प्रथा खत्म हो गई। तो उस तरह की बहुत चीज़ों को हमने देखा कि इसको केव में, जो कि आज वो नहीं है। अब तो खैर वो केव भी बर्बाद हो रहा है, कोई उसका प्रोटेक्शन हो नहीं रहा है, उसको बचाया नहीं जा रहा है। जो भी जाते हैं खरोच देते हैं उंगली से, नाखून से, तो पेंट भी हट रहा है। तो ये अफसोस है, ये बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है वो हजारों साल का, बिल्कुल उसको को पढ़ना चाहिए। बाकी सब देखिएगा जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट को संभाल के रखना चाहिए। जैसे भीमबेटका है आपका छत्तीसगढ़ का, मतलब वेल प्रिजर्व्ड है, वो आपका टूरिज्म का बहुत बड़ा हब बनेगा। बिल्कुल। तो आप तो ऐसा जगह इसको है, वहां पर लोग जाने से अभी भी डरते हैं, एकदम इंटीरियर में है। उसी के आगे थोड़ा है बरसों पानी गुफा, जहाँ पानी हमेशा टपकता है। बिल्कुल। ताली मारने से लोग कहते हैं कि पानी गिरता है। तो अब हम तो गए तो वहां भी देखे, तो ये सब चीज को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये हमारा इतिहास है। रॉक्स पे अगर किताब में लिखा होता तभी तक तो फटफड़ा के खत्म हो गया। पानी कैसे गिरता होगा अगर ताली मार रहे हैं पानी, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? हम गए वहां देखे, हम बहुत ताली बजाए, नहीं गिरा। अच्छा। तो वो कारण क्या है ना कि उसका प्योर जियोलॉजिकल कारण है, नीचे से कहीं पानी का सोर्स है उसको। अच्छा। जो मिलता है, क्योंकि उस सब एरिया में काफी अधिक भूमिगत जल भी है। जो आप देखें तो बहुत सा कुंड आपको दिखेगा हजारीबाग में। सूरज कुंड है, सीता कुंड है, सब कुंड भरा हुआ है। तो सबका नीचे से पानी का है, एक्वीफर से। राइट। तो नेचुरली वहां से पानी जो है आपका कहीं उसका आउटलेट मिला हुआ है। आज हम पहाड़ के ऊपर चढ़ के पीछे देखे तो वहाँ प्राचीन नदी का अवशेष भी दिखा जी। तो कहीं ना कहीं वाटर फ्लो है नीचे में, जिससे उसको कनेक्शन मिला हुआ है। राइट। और हम गए थे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, और लेकिन जब गुफा के अंदर गए तो फरवरी महीना का मौसम दे रहा था। अच्छा। हवा ठंडी हवा, हाँ ये उसकी खूबी थी। अच्छा। अब पूरा पानी टप टप टप, हमने वीडियो बना के भी डाला था उसका, वो गिर रहा है एकदम शांत जगह। तो वो पानी वहीं नीचे से आ रहा है, कहीं से उसको मिला हुआ है, और प्योरली साइंस है इसमें। राइट। हाँ, ताली बजाने से ऐसा कुछ नहीं होता कि बढ़ता है पानी,
वो कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, इसलिए हम उस पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि पानी वहाँ 12 मास मतलब रहता है, गिरता, वो फिर नदी बन के आगे निकल जाता है। अच्छा, छोटी अब नदी कहा जाए किस नदी से मिलती तो मैंने नहीं देखा, कि वहाँ से पानी निकलता है एकदम साफ पानी। सर ये जो राजमहल का पूरा क्षेत्र है, वहाँ जीवाश्म पाए गए हैं, उस पर शोध भी हो रहा है, साहिबगंज वगैरह जो है एरिया में, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए वो बेसिकली पेट्रीफाइड वुड्स है, वो पेड़ों के जो वुड्स है वो पेट्रिफिकेशन से वो फॉसिल बन गए। ये सब क्रिटेशियस जुरेसिक एरा के ही है। और उस वक्त जो हमारा पांचवा यानी डायनासोर यस बस सही बात जो पब्लिक समझेगी, तो डायनासोर वगैरह का एरिया था और एज था, क्रिटेशियस था, वो जंगल था, काफी बड़े बड़े जंगल। तो डायनासोर रहते थे सर? अब डायनासोर का फॉसिल तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन एज वही है। तो देखिए यहाँ आपका फॉसिल्स का बता दें, फॉसिलाइजेशंस का, यहाँ फॉसिल्स मिलने की संभावना झारखंड में बहुत जगह इसलिए भी कम हो जाती, ज़्यादा नहीं मिल पाता है क्योंकि पत्थर जो है ना मेटामॉर्फिक में प्रेशर चेंज होते गए। तो अगर फॉसिल कुछ बना भी होगा तो टूट फूट के गायब हो जाएगा। सेडिमेंट्री वाले रॉक्स में ज़्यादा मिलता है, अवसादी चट्टानों में। अच्छा, तो वो वहाँ से गायब होगा। तो वो माना जाता था कि जुरासिक मतलब लोग डायनासोर से जोड़ लिए, केवल डायनासोर ही नहीं है, और भी जीव जंतु थे उस वक्त। हाँ बिल्कुल। जो आज आप गोरैया वगैरह को देखते हैं ना, जब मगरमच्छ, सब उसके उसी समय के हैं, उसके पहले के हैं। और उस वक्त आपको आश्चर्य होगा जान के कि उस वक्त जो था हमारे फूल वाले जो फूल पौधे वगैरह होते थे नहीं आए थे। अच्छा, ये डायनासोर के जाने के बाद आए, जब महाविनाश, 5वां महाविनाश होता है। जी। तो ये महाविनाश के बाद का फेज सब शुरू होता है। तो क्रिटेशियस एज उसी फेज में था, उसमें जंगल काफी थे। ऐसा माना जाता है कि डेक्कन का बेसॉल्ट का जब फ्लो शुरू होता है, दक्कन का पठार, तो उसका माना जाता है कि ज्वालामुखी फैलाव यहाँ तक था, जो पूरे जंगल को नीचे दबा दिया, जो आज हमको फॉसिल के रूप में मिल रहा है। सर ये जो उस समय वो भी फॉसिल्स मिलता, जो खेती होती थी, चावल का दाना, ऐसे माना कि वो सिलिका है, क्वार्ट्ज है, मेरे पास भरा हुआ आकर गांव वाले दे गए थे हमको। तो उस वक्त चावल की खेती कैसे होती? नहीं होती थी, वो सिलिका है, माइन्यूट है, लेकिन भी आश्चर्य कि एक ही जगह मिलता है जी। अच्छा, एक ही तालाब में है। अच्छा, ये आश्चर्य का बात है। अगर जो लोग हैं उसके एरिया के सुनेंगे, बाद में आगे चल के चाहे देखो तो जाइए उस गाँव में एक बार सर्वे कीजिए जी, कि भाई चावल और भी कहीं मिलता है क्या, तो बताइए। तो हमने कहेंगे वो इसी एक ही तालाब में हुआ। सर मेगालिथ अभी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और जो झारखंड सरकार है उसको प्रमोट भी कर रही है। तो सर मेगालिथ के बारे में बताइए कि ये है क्या, और सर इससे क्या मतलब झारखंड को और क्या मतलब इससे फ़ायदा हो सकता है सर मेगालिथ? देखिए मेगालिथ तो मैंने जिसको आपने कहा ना दामोदर वैली सभ्यता वगैरह सब में तब से चला आ रहा है मेगालिथ। लाल मिट्टी सभ्यता भी इसको बोलते हैं सर। हाँ, बहुत चीज़ का नाम है अलग अलग। तो मेगालिथ उस वक्त ये भी चलाया था कि मेगालिथ जो बनते हैं इसमें सबसे बढ़िया आप देखिएगा रांची के पास बुंडू के पास एक जगह है चौकाहातू, तो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वहाँ पर मेगालिथ है। काफी अधिक, खासकर मुंडा लोग का, ट्राइब्स लोग का मेगालिथ है। तो वो लोग गाड़ते थे वहाँ पर, पत्थर गड़ी भी कर सकते हैं, जो भी कहिए। तो वो अपने पूर्वजों को के नाम पर चाहे करते थे। और जब हम चौकाहातू जाके गए तो हम वहाँ के लोगों से पूछे थे, बोले कि जितना बड़ा स्टोन है आदमी उतना ही बड़ा पावरफुल और धनी रहा होगा। अच्छा, हाँ, ये एक इंडिकेशन है वहाँ पर जितना बड़ा है। जब खुदाई हुई तो हड्डी के ढांचे भी मिले, उसमें बर्तन भी मिले, सब मिलते थे। पहले लोग पहले लोग ये जानता था कि मरने वालों के साथ ये चीज़ जाना चाहिए कि वह ऊपर जाके वो क्या करेंगे, तो उनको पहले सब चीज़ लेके भेजो। तो चौकाहातू में है, और ऐसे भी तो कोई हजारीबाग में भी है, बहुत जगह आपको मिलेगा। पहले रांची में था, पिस्का मोड़ के पास, हम वहाँ भी जाके देखे थे रोड। वहाँ तो मेरे पास फोटोग्राफ्स है, चट्टान पे कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। अच्छा। वो स्क्रिप्ट हमने ऑल ओवर वर्ल्ड भेजा। अच्छा। तो द्रविड़ कहे कि हम लोग की भाषा से मिल रहा है, जो साउथ इंडियन तमिल थे, कुछ वो कहे, लेकिन वो बाद में रोड बनाने के चक्कर में वो टूट टाट के अंदर चला गया। तो भाई देखिए, आपको एक चीज़ बताते हैं, झारखंड सरकार चाहे हम लोग जो भी अगर चाहे तो ये वर्ल्ड मैप में ये टॉप पर रहेगा, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। बहुत सा कारण लॉ एंड ऑर्डर भी रहा जो हम लोग जाके रिसर्च नहीं कर पाए। अब तो सब ठीक हो रहा है। तो विजन होना चाहिए यहाँ पर लोगों को। बिल्कुल। अगर यही विजन अगर यूरोप में रहता, चाहिए सब चीज़ यूरोप में होती, तो हम लोग यहाँ से करोड़ों लाखों खर्चा करके वहाँ जाके देखते। लेकिन आपके झारखंड में है, रांची के आसपास है, जमशेदपुर, हजारीबाग, जो कहिए, बिल्कुल आप घूमिए तो सही, एक बार देखिए कि झारखंड में क्या क्या छुपा हुआ है। झारखंड का टूरिज्म नंबर 1 हो सकता है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग झारखंड सरकार को कहेंगे कि इस पे बिल्कुल फोकस किया जाए। सर, तैमारा घाटी, तैमारा घाटी झारखंड ही नहीं, देश दुनिया के लिए शोध का विषय बना हुआ है। लोगों का मानना है
कि रांची जमशेदपुर NH 33 पर स्थित तैमारा घाटी अपने रहस्यमयी टाइम ट्रैवल के लिए प्रसिद्ध है, जहां एक निश्चित स्थान पर मोबाइल का समय और तारीख अपने आप 1-2 साल आगे बढ़ जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। इस जगह के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं हैं। सर, आपने कुछ रिसर्च किया है, तो आप अपनी रिसर्च को साझा करें सर। देखिए, अब तो हम छोड़ दिए तैमारा घाटी पर, लोगों के कहने पर चाहे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो हमको छोड़ना पड़ा तैमारा घाटी के रहस्य को। हमने यूट्यूब में भी डाला है अपने। देखिए, तैमारा घाटी हम लोग बचपन से सुनते आए थे, बड़ी बुतहा कहानी है, तो ये है, तो गाड़ी को कोई पीछे से खींचता है, तो बहुत सारी कहानी सुनते आए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। नेचुरली आजकल हॉन्टेड स्टोरी कितना भी आप साइंटिस्ट बन जाइए, जब इस तरह की घटना होती है तो आदमी का क्यूरियोसिटी जगता है। आप अगर आपको किसी बच्चे को आप E=mc² पढ़ाने जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन आप बताइएगा वहाँ ऐसी घटना होती है तो पता लगे एक बच्चा क्या 10 बच्चा आकर सुनने लगेगा, तो दिमाग तो हमारा वहीं रहता है जी। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका तैमारा घाटी के बारे में आज से 2019 में एक बैठे हुए थे एक जगह, हमारे एक मित्र हैं, फोटोग्राफर हैं, तो उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा, नीतीश जी वहाँ क्या मोबाइल में टाइम चेंज हो जाता है। तो हमने कहा कि भाई मोबाइल चेक कराइए, हो सकता कुछ मोबाइल में ग्लिच आ रहा हो। बात आई गई होगी। 1-2 और लोग से बातचीत किए तो उन लोग भी बोला कि हाँ वो टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या क्या अटपट दिखाने लगता है मोबाइल। तब भी हम नहीं ध्यान दिए। ठीक 2 महीने के बाद कुछ स्टूडेंट्स NGOs के थे बच्चे, वो घाटशिला गए हुए थे, लौट रहे थे वहां से जमशेदपुर से। रात को करीबन 6-6:30 बज रहा था शाम को। हमको फोन किए घबराहट के, बोले कि सर हमारे मोबाइल में उस वक्त 2019 में दिखा रहा था 2024। अच्छा। उन लोग को लगा कि किसी और टाइम जोन में चले गए हैं। तो पैनिक कॉल था वो, और जितने लोग गाड़ी में थे सभी के साथ ही हो रहा था। तो हमने अपना फोन उठाया, हमने देखा कि नहीं टाइम तो वही आ रहा है जो रिंग कर रहा है, मेरे में कुछ नहीं चेंज हुआ है, उनका भी वही दिखा रहा है। बोले कुछ नहीं हुआ है, घबराओ मत, कोई ग्लिच है वहां पर जो चलते ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। प्रॉपर जगह पे लोकेशन। हाँ वही गोविंद, क्या नाम है उस जगह का, वहां पर आपका कस्तूरबा स्कूल है लड़कियों का, जिसमें कई पेपर में आया, चाहे न्यूज में आएगा, कईयों का जो अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो मैनुअली अब बनता है, मोबाइल से नहीं बन रहा है क्योंकि टाइम जोन चेंज हो रहा है। अच्छा। बाद में झारखंड सरकार ने वहाँ टीचर्स पर भी रोक लगा दी कि आप कोई स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा। तो ये हमने याद वाले कोई ग्लिच होगा, और हमने कहा कि जो आ रहा है टाइम उसका स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजो। तो स्क्रीनशॉट लेके भेजा गया हमको। तो हमने कहा कि और भी लोगों से जानकारी मिल जाए, इसके हमने फेसबुक में डाल दिया जी। बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा। फेसबुक में डाला और 2-3 दिन में वो करीबन 15-20 जो मैंने 5 या 6 हज़ार शेयरिंग, और पूरा उसका प्रेस मीडिया सब लाखों लोगों ने देख लिया उसे। हाँ, उस मेरे फोटोग्राफ्स का वीडियो तो अभी डाला ही ना, वीडियो तो हमने किया ही नहीं था। तब हमने कहा कि भाई इस पर एक जानकारी होनी चाहिए। तो एक बार 1 हफ्ते के बाद मैं गया खुद देखने। मैं खुद रिसर्च नहीं कर पाया क्योंकि आग मेरा ही लगाया हुआ था। तो पूरा रास्ते लोगों को हमने देखा वो सेल्फी बना रहे हैं और वहाँ का टाइम जोन इस पर काम कर रहे, तो हमें गाड़ी कहाँ खड़ा करता। तो मैंने भी कई बार चेक किया। तो मिसेस ने, हमारी मिसेस के साथ में कहे कि और आग लगाओ तुम्हें। हमने अच्छा कुछ दिन के बाद काम करेंगे जी। बाद में गए, वहाँ भी देखे। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि दुर्भाग्य से मेरे घड़ी में नहीं चेंज हुआ, ये भी मैं बोलता हूँ मोबाइल में, लेकिन बहुतों का हुआ, कुछ जर्नलिस्टों का भी हुआ जो हमको वहाँ से बता रहे थे जी। तब हमने समझ गया कोई एक खास पॉइंट है, खास समय जब वो टाइम चेंज होता है। राइट। तो अभी भी हमको लगता है कि 2 महीना पहले हमारे स्टूडेंट्स गए थे उसी एरिया में। उन्होंने कहा कि सर एक पॉइंट है, वहाँ आप चलिए, वहाँ चेंज हो रहा है। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट है, चलिए। तो उसका हम रिसर्च शुरू किया। तो अगल बगल कुछ पहाड़ पर भी हमने रिसर्च किया, और वहाँ हमने देखा जो चट्टान है वो चुंबक को खींचता है, मेरे चुंबकीय प्रभाव है। तो आपका जो चुंबक है घर में चाहे जो भी है वो खींचा। हमने अपने मोबाइल को वहाँ पास रखा, उसका जो कंपास था वो डेविएट हो रहा था। ओके। चट्टान में वो फीलिंग आ रही थी। तो हमने सोचा कि लास्ट में हमने सोचा कि वहाँ जी का वैल्यू निकालते हैं। फिजिक्स में बहुत लोग पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल पुल का क्या पावर है। तो बाद में वहाँ के कुछ गाँव वाले, कुछ हमारे मित्र ने कहा कि वो एरिया को नीतीश छोड़ दो, नेचर कुछ बताना चाह रहा है, कुछ है, उसको ज़्यादा तंग मत करो। बिल्कुल। और वो हमारे मित्र की कहानी का हुआ था जिन्होंने उस पर काफ़ी काम किया था, पैरानॉर्मल पर, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिनकी मृत्यु आज भी रहस्य में बना हुआ है। वो सारी घटनाएं को उन्होंने जिक्र किया, कहा कि नेचर बहुत कुछ छुपाता है, हर जगह विज्ञान मत लाओ, जैसा है वैसा रहने दो। हमने बहुत सा पोस्ट किया, फिर हमने डाला भी था पोस्ट, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि उसमें से 20% लोग ऐसे थे जो कि काफ़ी बेहुदा
गंदे तरीके का कमेंट्स दे रहे थे, बिना समझ रहे थे। और उस वक्त लोग, कुछ मीडिया भी गया था वहाँ पर, लोकल अखबार के लोग भी, और उनका जब हमने रिपोर्ट पढ़ा तो हमको बड़ा अफसोस हुआ कि कोई शोध में ये लोग 1 घंटा वहाँ खड़ा होकर चाय पी के अब बता देना कि वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं होती है, ये दुर्भाग्य है। शोध मतलब आप जाके वहाँ रहिए, बिल्कुल 1 महीना हो 2 महीना हो, आप रिसर्च कीजिए, तो आपको कोई चीज उभर के आएगा। तो पहले एक्सीडेंट्स बहुत हुआ करते थे वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल। फिर वहाँ जब मंदिर का निर्माण हुआ उसके बाद से घटनाएं कम हुई। जैसे आपका पतरातू घाटी में दुर्वासनी मंदिर है जी, हाँ, तो वो भी उसका हुआ वहाँ पर। बिल्कुल। तो लोग वहाँ पर जाते थे, उसका एक लोग बाद में साइकोलॉजिकल भी लोग बताया हमको कि मंदिर के निर्माण से क्यों एक्सीडेंट कम हो गया, क्योंकि जब आदमी तेजी जाता है तो मंदिर को देख के गाड़ी धीरे कर देता है, रोक देता है, क्योंकि वो ढाल पर गाड़ी उतरती है उसके बाद, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए एक्सीडेंट कम हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमने कहा ना कि यहाँ लड़ाई है ज्ञान और विज्ञान में, ज्ञान विज्ञान में, तो वो मानने लगे वो भी। तो हमने भी कहा बात तो भी सही है भाई, हम लोग भी गाड़ी से जाते हैं तो जहाँ मंदिर दिखाने गाड़ी स्लो हो गया तो भगवान बैठे हुए वहाँ देखने के लिए गाड़ी रोको, कंट्रोल करो। अब बाद में हुआ कि भाई वहाँ रोक के ही गाड़ी पहले प्रणाम करो तब आगे जाओ। तो बहुत सारी चीज़ों का आगे अंत में वही हम लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं फिर रिलीजन आ जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ कई प्रथाएं, मतलब वहाँ कुछ तमाड़ा जो तमाड़ है ना, बिल्कुल। तमासुर राक्षस जिसके बारे में उसकी कहानी है वहाँ। और एक कहानी अभी पढ़े, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, क्योंकि कई गुफाएं हैं जिसमें आज भी बहुत सारे योगी हैं अदृश्य रूप में जो कि वहाँ करते हैं। तो इसलिए आज के समय में भी कहना बहुत मुश्किल है कि तमाड़ा घाटी का रहस्य क्या है। सर, जब मैं जमशेदपुर से रांची की ओर आता हूँ और तमाड़ा घाटी क्रॉस करता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि हांडी में कुछ पेंट भी किया रहता है या नॉर्मल हांडी भी रहती है, वो सड़क किनारे पड़ी हुई होती हैं, उसमें उसका कोई धार्मिक महत्व तो होगा। सड़क किनारे सर मटका दिखता है वहाँ पे, वो भी एक मटका दिखता है तो गांव वालों का एक प्रथा होती है साल में, हाँ, भूत प्रेत भगाना, ये करना, हाँ, वो वहाँ करते हैं। और वो फोटोग्राफ्स मेरे पास भी था जो भूत बन के नाचते हैं, बुंडू तमाड़ इस सब एरिया में। तो नेचुरली वहाँ कुछ तो है, बिल्कुल कुछ तो है, बिल्कुल कुछ तो है, लेकिन साइंस पीछे रह जाती है। साइंस देखिए, हमने क्या कहा, साइंस को साइंटिफिक प्रूफ चाहिए। हाँ पहली बात, आज भी साइंस जो है, हम सब जलते हैं, साइंस आज भी इस साबित करने में लगा डज गॉड एग्जिस्ट। आज इस पर जो हमारा जो स्विट्जरलैंड जो बहुत बड़ा लैब बना है कि गॉड पार्टिकल्स पर काम करने के लिए, तो भगवान की तलाश तो आज भी है। तो अब सवाल उठता है कि आप साइंस जो है धीरे धीरे बहुत चीजों से अब हट रहा है। क्वांटम फिजिक्स पढ़िए आप, बिल्कुल, स्पेस एंड टाइम, ये सब चीज पे तो आएगा। लेकिन क्या होता है ना कि हमने क्या कहा कि हमारे पूर्वजों ने जो कहानी बताते गए हम उसी पर अक्षरश चल रहे हैं। बिल्कुल। जो साइंस हम लोग पढ़ते हैं स्कूल से, जो साइंस हम लोग को पढ़ाया गया, आप इसको माइक कह रहे हैं, सामने बैठा हुआ माइक आप कहते हैं। अगर माइक आप नहीं जानते हो तो इसको किस नाम से बुलाते हैं? बिल्कुल, कुछ भी नाम ले सकते थे। हाँ, लेकिन आपको सिखाया क्या गया? ये माइक है। आपके ब्रेन को कमांड किया गया, ये माइक। तो ब्रेन का जब कमांड आ गया आपके माइक होने का, तो आप वही बोलते हैं। बिल्कुल, ये टेबल है, आपको सिखाया गया बचपन से। बिल्कुल सर। तो हम वही नॉलेज लेके चलते हैं जो हमको सिखाया गया, हम अपना कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो आज अपना नहीं कुछ करते हैं, तो यूनिवर्स इतना बड़ा चीज है। आज भी हम लोग यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो पढ़ाते हैं ना, दिस आर ऑल हाइपोथेसिस। आज जो बात सही है वो सही चलेगा। अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट आके कोई दूसरा बात दे दिया, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो पुराना चीज चला गया पीछे, अब उसको कोई नहीं पढ़ेगा। जैसे पहले हम लोग पृथ्वी के उत्पत्ति में, हिमालय की उत्पत्ति में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ाते थे, अब वो पीछे चला गया, प्लेट टेक्टोनिक्स आ गया। हो सकता है आगे चल के कुछ और कंसेप्ट आ जाए। तो सही में 4.5 बिलियन ईयर्स के पहले क्या था, क्या हुआ, ये आज भी कोई नहीं जानता है। ये हाइपोथेसिस चलता है। जब विज्ञान में हाइपोथेसिस है तो बहुत सारे चीज़ों को वहाँ रहस्य था तमाड़ा पर। जैसे बहुत सारी घटनाएं होती थी, जैसे वो चढ़ रहा है गाड़ी तो लगा जैसे कोई पुल कर रहा है, तो बाद में कहता तो हम लोग कहे कि अरे वो तो चढ़ान इसलिए पुल कर रहा है। तो हमने कहा कि लेह लद्दाख में भी एक जगह है जो डिक्लेयर्ड है मैग्नेटिक हिल, तो वहाँ पर गाड़ी खिंचता है। उसी तरह आप उल्टा पानी जाइए छत्तीसगढ़ में, जहाँ पानी जो उल्टा बहता है ऊपर की तरफ। अच्छा, हाँ, छत्तीसगढ़ में उल्टा पानी कहा ही जाता है उसको। ये क्यों, कैसे बहता होगा सर उल्टा से? हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन जो हमको लगता है जहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये हेलुसिनेशन है, आपको ऐसा माने भ्रम हो रहा है, मति भ्रम हो रहा है कि आपको लगता है कि पानी ऊपर जा रहा है। जैसे वो आपको रेगिस्तान में जल का दिखना, वो भी एक तरह का भ्रम है। वो होता नहीं। आप गर्मी में रोड पर आप गाड़ी चले, दूर में आपको लगेगा कि भाप बन के चाहे पानी जमा है रोड पे,
तो बोला कि वो मति भ्रम है। हमको जहां तक लगता है जो नदी जो पानी आ रहा है या तो इतनी ऊंचाई से गिरते हुए आ रहा है कुछ प्रेशर से उठ जा रहा है, प्रेशर से उठ जा रहा है, हो सकता है। तो वहां जाके जब देखना पड़ेगा। बहुत लोग देखे कि एक जगह तो और है, वो एक फिल्म स्टार का देखे, वो गाड़ी अपना न्यूट्रल पर डाले, गाड़ी अपने आप ऊपर चढ़ गया। तो ये सब बड़ा घटनाएं हैं और साइंस भी वहीं जाता है जहां उसको लगता है कुछ मिलेगा, इन सब चीजों को नहीं छूता है कि जहां उसको भी कंफ्यूजन हो, वो नहीं जाएगा जी। तो अच्छा को दूसरा जानना चाहता है। ज्यादातर हमारे यहाँ जो काम होता है ना वो सरकार के तंत्र के अंतर्गत होता है जी। तो वहां भी लोग मजबूर हैं, इस पर रिसर्च नहीं कर सकते। सरकार चाहेगी तभी होगा। अब हम लोग हैं कि हम लोग के साथ ऐसा कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग के साथ क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों का जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए वो नहीं मिलता है। तो अब सवाल उठता है, जैसे हमने कहा कि आपने कहा ना कि वो तैमाड़ा घाटी का चाहे बहुत चीज़ का रहस्य वहाँ आज भी है। हम सबसे एक और चीज़ आपको बता दें तैमाड़ा घाटी का रहस्य के बारे में। जो वहाँ पर जो मंदिर है ना, आपने कहा कि वो हनुमान जी का है और काली का है, और काली माँ का। हम ऊपर भी एक पुराना शिवलिंग है और ऊपर जब चढ़ के हम नीचे हम लोग उतरे, मेरे साथ प्रोफेसर भी थे बॉटनी के, अब तो रिटायर कर गए, वो प्लांट्स के बारे में पढ़ने गए थे हम, रॉक्स के बारे में। और जब तैमाड़ा घाटी के ऊपर चढ़ के जब नीचे उतरे हैं, सीढ़ी कुछ नहीं था, वो एक पेड़ पकड़ के दूसरा पेड़ पकड़ के तीसरा पेड़ पकड़ के हम लोग धीरे धीरे घाटी में उतरे। पतली सी वहाँ नदी थी, फ्रेश वाटर, और अप्रैल का महीना था, लगा जो शाम को 5 बज रहा है, जबकि उतरे थे 12 बजे। तो सूर्य की किरण नहीं आ रही थी, इतना घना जंगल और ठंडी हवा, पानी ठंडा, बैठे। और वहाँ हमने देखा, हमारे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने कहा कि देखो कितना मेडिसिनल प्लांट सब भरा हुआ है, अश्वगंधा से लेके सब। क्या उसको कहते हैं, कौन मकई आता है लाल मकई का, सियार मकई। अच्छा। वो साल में 1 ही 2 बार होता है, 1 ही 2 दिन। उसका भी फोटोग्राफ हमने खींचा, झाड़ी में घुस के, एकदम लगे जैसे भुट्टा की तरह है, एकदम ब्लड की तरह लाल। अच्छा। लोग कहते हैं जानवर से खाता है, चाहे सियार, मेडिसिनल वैल्यूज है। वो भरा हुआ था नीचे। तो चमत्कार नहीं है, टाइम जो तो अपनी जगह है, लेकिन उस घाटी में उतर के वहां हमने देखा उस नदी में एक चेक डैम बना हुआ है। और चेक डैम भी आज का नहीं लगा, उस पर जो काई और लत्तर पत्ता चढ़ा हुआ तो लगा कि 200-150 साल का पुराना है ये। जी जी। तो उस वक्त भी लोग वहां पर पानी को प्रिजर्व करते थे। तो बोले ना, ऐसा बहुत जगह आपको हिम्मत होना चाहिए जंगल जाके देखने का। तो तैमाड़ा घाटी तो एक वो है। उसी तरह बहुत सा आपका यहाँ रहस्य में भरा हुआ है, चाहे आप आर्कियोलॉजिकल में चले जाइए, जो आपका ये आपका है जो शाहदेव लोका है आपके सिसई भरनों के पास, उसका नाम भुला रहे हैं, नवरत्न किला, नवरत्नगढ़। नवरत्नगढ़। तो वहां पर भी रहस्य में से भरा हुआ है। उस तरह के कई चीजें। आप क्या रहस्य सर वहाँ? देखिए वहाँ माना कि तो अबंडेंट हो गया, वो तो इनका बनाया हुआ था दुर्जन शाह का जी। और माना जाता था कि तंत्र क्रिया का सेट था और बहुत चीज कार्रवाई वहाँ होती थी। और आज भी लोग कहता है हॉन्टेड है और वहाँ का कोई चीज उठा के मत लाइए आप घरों में। अब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काफी बना दिया, क्योंकि उस वक्त दुर्जन शाह को हीरे की पहचान थी जी। नागफेनी रिवर है वहां पर आगे, बिल्कुल। तो उनके मुकुट में लोग कहता था, जो एक देवरनायर करके तो यात्री आए थे, उनका किताब है डायमंड्स पर, जो झारखंड आते हैं, रांची आते हैं, और उन्होंने कहा कि उसके राजा के जो मुकुट में हीरा था, उसका दाम उस वक्त के हिसाब से करीबन 20,000 रुपया था। उस वक्त के हिसाब से 200 साल पहले जी। और जहांगीर ने पकड़वा के उनको ले गए थे, बिल्कुल, क्योंकि हीरे की पहचान थी उनको। तो वहां पर उन्होंने जहांगीर के लिए, वो एक कोई व्यापारी आया था, उनको हीरा बना के बेच रहा था, तो कहा कि हीरे की पहचान कैसे होगी। तो ये झारखंड कनेक्शन है मुगलों से। हाँ, ये जानिए आप। हाँ, तो वो उन्होंने बुलाया और कहा कि लोग पूछा भाई कैसे पहचान होगा कि हीरा है कि क्या है। तो बोला कि सब एक पकड़ के लाए बंदी, उनको जानकारी है। उसको लाया गया, वो उसको पटक दिया, तो टूट गया। तो शीशा था और हीरा बना के बेच रहा था राजा को। तो राजा खुश हो गए, तो कहे क्या चाहिए, तो बोले कि हमको मुक्त कीजिए। तो एक कहानी वो आती है कि अपने साथ 9 राजाओं को लेकर आए, तो नवरत्नगढ़। दूसरा ये होता है कि 9 तल्ला था वो जी 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 जी। तो बहुत सारी कहानी वहाँ आती है जी। और उसके बाद उसके पहले का एक और है वहाँ पर, उसके थोड़ी पहले है खुकरागढ़ करके एक जगह है, वहाँ भी नागवंशियों का राज रहा है जी। तो ये सब उस क्षेत्र का तंत्र सेक्ट से लेकर और जो भी रहा आपका वहाँ पर बलि उली देना जैसे लोग कहते थे, वो सब वहाँ पर रहा। और वो नवरत्नगढ़ हम 2 बार गए, देखे, बहुत सारा चीज है वहाँ पर देखने लायक। लेकिन वही है कि आप वहाँ मान्यता ये है कि आप रात को लोग नहीं रहते हैं वहाँ पर जी। तो जैसे आपका दशम फॉल की कहानी है, ये उसी पे मैं आ रहा था सर। रांची के दशम फॉल के पीछे भी कई कहानियां प्रचलित हैं। एक स्थानीय प्रेम कहानी और कुछ रहस्यमय मौतें जुड़ी हैं। कहा जाता है कि छैला सांधु नामक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए लताओं के सहारे फॉल पार करता था। साजिश के तहत लता काट दिए जाने से
उसकी डूबकर मौत हो गई, जिसके बाद से स्थानीय लोग इसे अधूरी प्रेम कहानी और भटकती हुई आत्मा से जोड़ते हैं। रांची के दशम फॉल की क्या कहानी है सर? इसका जियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? देखिए, दोनों का एस्पेक्ट है। एक तो जो कहानी है प्रेतात्मा का छैला संधू, तो छैला संधू। हाँ, तो उसकी मान्यता था कि वो किसी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था, लेकिन उसे घर कोई और रिश्तेदार थे जो उसको पसंद नहीं करती थी जाके मिले, तो जो रस्सी से आर पार करता था वो बांसुरी अच्छा बजाता था। जी जी जी। तो वो रस्सी कट गया, वो गिर के मर गया, और कहता है लोग आज भी उसकी आत्मा वहीं भटकती कहते है। हैं साजिश के तहत उस रस्सी को काटा गया था। जी। तो वो उसकी आत्मा आज भी भटकती है अपनी प्रेमिका के लिए, चाहे जो भी है। और एक कहानी ये भी है कि उन्हीं की मौत होती है जो उस नदी को प्रदूषित करना चाहता है। अच्छा। जैसे आप नेचर्स कॉल पे जा रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, तो उन्हीं की मृत्यु होती है। एक ये कहानी वो है। और भी कई कहानी, लेकिन इंपॉर्टेंट कहानी, इसमें कई किताबें आई, पिक्चर भी आ गई हैं छैला संधू पे। अब आइए रही बात वैज्ञानिक की। दशम फॉल्स या रांची के आसपास जितने भी फॉल्स आपके बने हैं, सब हिमालय के समय बने हैं। जब हिमालय बन रहा था, यहाँ काफी उठा पटक चल रहा था झारखंड के पठारों में। केवल झारखंड ही नहीं, दक्षिण भारत के पठारों में जो भी फॉल्स झरना आप देखते हैं दक्षिण भारत से लेकर आते हैं, सब उसी का दिन है। टकराहट हो रही थी, अपरदन हो रहा था, फॉल्टिंग हो रही थी। और उसी समय नदी के क्रियाओं के द्वारा दशम फॉल्स में खासकर आप जाइएगा तो कई पॉट होल्स बने हुए हैं, गोल गोल, बहुत डीप पॉट होल्स हैं। पानी भरा था और लोग को अंदाजा नहीं कि वहाँ पॉट होल्स है। ओके। लोग चले जाते हैं, वो खींच लेता है नीचे। और अगर बालू भी भरा हुआ है तब भी मत जाइए, हो सकता है नीचे पॉट होल्स बैठा होगा, बालू पैर रखे और चला गया नीचे, धंस गया। एक सबसे बड़ा कारण पॉट होल्स है वहाँ के। बाद में हमारे बहुत पहले डीसी थे सजल चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि इसको हम लोग सीमेंट से ढकवा देते हैं। आए थे प्रेस वाले हमसे पूछने, हम बोले आप नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप सीमेंट ढकाइएगा, नदी का जो वेग आता है ना, उखाड़ के फेंक देगा सीमेंट को भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब चट्टान को तोड़ दे रहा है, काट दे रहा है, तो सीमेंट आपका बनाया हुआ है, वही हुआ। इसलिए वहां के लोगों को सचेत होने की, जो जाते हैं सचेत रहिए, सैलानी जा रहे हो सचेत रहें, सचेत रहे। आप मत उतरिए पानी में। अच्छा है, आप वहां डिमार्केट कर दीजिए कि इसी क्षेत्र में आप पानी में उतर सकते हैं, बाकी मत जाइए। लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में जाते हैं, तो सबसे बड़ा कारण जो अकाल मृत्यु। अच्छा, एक और नाम है दशम फॉल्स का, जो लोग बचपन में सुनते थे कि हर साल 10 आदमी की मृत्यु होती है, दशम। अच्छा। दूसरा था कि वहाँ 10 फॉल्स हैं, छोटे बड़े मिला के जी, दशम। दशम 10 मतलब 10, बिल्कुल 10। तो बहुत सारी कहानियां हैं दशम फॉल्स के बारे में। यानी कि केवल उसमें हम किताब लिखें केवल दशम फॉल्स पे, तो करीबन 100-150 पेज का किताब आ जाएगा। रहस्य में है, तो हमने कहा ना कि हर यहाँ झारखंड के हर गांव में एक कहानी है। बिल्कुल। आप उसको विज्ञान से जोड़ लीजिए, हो सकता है विज्ञान से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो कुछ और सोच के बोल रहे होंगे, वहाँ आप जोड़ सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ बता दें, इसके अलावा हम गए थे टांगड़ बसली, एक जगह है खूंटी के पहले, खूंटी नहीं आपकी इटकी के पहले, इटकी टीबी सैनिटोरियम इटकी का बहुत बड़ा, उसी के आगे टांगड़ बसली, जहाँ सभी रांची से लोहरदगा जो ट्रेन जाती है वो टांगड़ बसली होते हुए जाती है। वहाँ हम गए हुए थे रॉक पेंटिंग्स देखने। अच्छा। लेकिन उस चट्टानों को तोड़ा जा रहा था वहाँ बिछाने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए। अच्छा। तो वहाँ पहुँचे तो एक दो लोग आए, मुस्लिम बहुल था एरिया, तो हम बातचीत कर रहे थे, देखे फोटो, बोला कि आप आए हैं तो एक जगह वहाँ भी चल के देखिए। हम लोग वहाँ क्या देखना है साहब, वहाँ एक छेद है, उसमें जिन रहता है। तो हमारे साथ एक और छोटे हमसे जूनियर थे, मित्र थे, तो हमको कहे भैया काहे सब चक्कर में पड़े हुए हैं, अरे छोड़ी नहीं सब, वो डर गया। देखिएगा जिन चल जाएगा हम लोग के साथ तो घर में जाकर क्या बोलिएगा। हम बोले बोला है तो इनके विश्वास को रखना होगा, क्योंकि हम सीधे ही नहीं कर सकते कि सब बकवास है। जी। दुनिया में कोई चीज़ फैंटासीज और बकवास नहीं होता। अगर बकवास और फैंटासीज होता तो आज जिस कैमरा से हम बात कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं ना, नई आविष्कार होता। तो अगर आपके दिमाग में बात आ रही है, इसका मतलब उसका एग्जिस्टेंस यूनिवर्स में है। जब हम लौट रहे थे शाम को, तो 3-4 बज रहा था, स्कूटर से गए थे, तो एक सज्जन आए, बुजुर्ग थे, मुस्लिम लग रहे थे, तो कहा कि सर जब बाबू इतना दूर आ गए हो तो चलो एक चीज़ और देख लो। तो हमने क्या वो वहाँ पर है लंबा चट्टान में एक छोटा सा छेद है, उसमें एक जिन रहता है। अच्छा। वो भी आके देख लो। तो हमने कहा कि जिन रहता है। हमने अच्छा। तो हमारा जो मित्र थे, जो जूनियर था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, वो कहा कि भैया ये आप आए हैं ये सब देखना, फिर अब जिन देखने जा रहे हैं, ये हम लोग का विषय नहीं है। हम बोले नहीं, जब गांव वाला बोला एक फेथ के साथ तो हम जाएंगे। ये गांव मदद भी काफ़ी किया है कि कहानी अपनी जगह, मैंने विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन शेयर आपस में लेना चाहिए, ज्ञान सब जगह घूम के, दरवाजा बंद नहीं करना है दिमाग का। हम बोले चलिए दिखाइए। वो साइकिल से चले, हम स्कूटर से थे, धीरे धीरे करके करीबन
20-25 मिनट जंगल पहुंच गए। ठीक है। जंगल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि चट्टान का बड़ा से बड़ा चट्टान दिखाया, लॉगिंग पूरा था, तो हमको चट्टान जियोलॉजिकली बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है। हमने की रिसर्च का जियोलॉजिकल है, कैसे इसका वेदरिंग हुआ, इतना बढ़िया एक ढांचा लिए हुए चट्टान आकृति। तो हम गए देखे, बोले लंबा सा देखिए दरार दिखाया। तो हमने कहा अच्छा एक चीज बताइए, आपको कैसे पता चला कि हंस में जीन रहता है? पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आया। बोला कि गांव की एक तो बच्ची थी, गायब हो गई थी, 2 महीना के बाद लौटी। तो कहा कि हमको जीन उठा के ले गया था। हमने कुछ बोले, हमने कहानी कुछ और है, बच्ची गई होगी, अब बता दी कि जीन हमको उठा के ले गया था। क्यों गई, क्या काहे गई, वो अलग चैप्टर है। लेकिन हमको यही लगा कि गांव वाले मान लिए उसकी बात को, चीनी उठा के ले। गांव वाले में सब बहुत चीज चलता है, भूत प्रेत पिशाच। जी बिल्कुल। हमने कहा ठीक है, गए वो दरार में, हम देखे वो दरार चट्टान में वो प्योरली जियोलॉजिकल था, अपर्दन के फलस्वरूप बना था, और उसकी आकृति कुछ ऐसी थी कि गांव वालों को आकर्षित करती थी। तो हम झाँक उक के देख लिए। हमारे मित्र जो थे हमसे करीबन 50 फुट दूर खड़े थे। लौट के आए तो वो हमको शंका की नज़र से देख रहे थे कि अब झाँक के आए हैं, कुछ लेके तो नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा कहानी यहाँ से नहीं, कहानी अब शुरू होती है कि वो ये कि जो सही में अब हमको भी भय लगा कि अचानक पतझड़ का समय था और दूर से जंगल से बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। तो हमको शक हुआ कि हाथी अब आ रहा है। स्कूटर मेरे दूर में खड़ा था, हम लोग कि अब तो गए हम लोग, अब क्योंकि हाथी आएगा तो कुछ लेगा। तो हम लोग उसी चट्टान कोट में जहाँ जिन देखने गए थे, उसी चट्टान कोट में हम किनारे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखिए आवाज आ रहा है, निकल जा रहा है, आ रहा है, निकल जा रहा है। हम कहे कि तो कुछ और दिख रहा है। जब खड़ा हुआ देखे कुछ नहीं था। वो गांव वाले जब शाम के समय में अपने जो गाय बकरी को चरा के जब लौटते थे, पतझड़ का समय तब पत्ते गिरे हुए थे, और 100-200 गाय और बकरी चलेगी तो कैसी आवाज आएगी उस पर। तो वो एक था, एक देखिए एक्सपीरियंस यहीं से हम लोग शेयर करते हैं चीज़ों को। बिल्कुल। गए जिन देखने तो हमको वो चट्टान दिख गया, जियोलॉजिकल बहुत बढ़िया एविडेंसेस कि भाई यहाँ भी इस तरह का चट्टान है। सर हाथी का जिक्र किया आपने। हाँ। अभी जो समस्या झारखंड में जो सबसे उभर कर आ रही है वो हाथियों को लेकर है। समस्या आम इंसान के लिए मैं बात यहाँ नहीं करूँगा, हाथियों को समस्या हो रही है सर। हमने उनके जो जगह हैं उन पर कब्जा किया है सर। बिल्कुल। तो ये जो समस्या है सर, इसका सॉल्यूशन क्या है और ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है सर? देखिए आप ही बता दिए कि जो हम लोग उनके जमीन पर कब्जा किए हैं। बिल्कुल। हाथी को बहुत बड़ा एरिया चाहिए अपने भोजन के लिए, खाने के लिए, विचरण करने के लिए। उसके एरिया को हम छोटा करते चले जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हाथी की बहुत सारी कहानियां हैं। आपको एक छोटा सा बता देते हैं कि आप पटना से रांची आते थे तो उस वक्त बहुत सारी महिलाएं जो थी गौतम धारा वगैरह स्टेशन से लकड़ी का माथा पर रख के ट्रेन में लाद के आके रांची रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर बेच जाती थी लकड़ियाँ। बाद में रोक लग गई अब तो हम बैठे हुए थे दरवाजे पर खड़े थे, ट्रेन धीरे धीरे आती है पटना से जो आती है, तो हम बात कर रहे थे लकड़ी, तो नेचुरली साहब पूछे लकड़ी कहाँ से आता है। बड़ा आश्चर्यजनक इन्फॉर्मेशन आया। अच्छा। लबो लबाब ये था कि वो महिलाओं ने हाथियों के साथ MOU साइन कर रखा था। अब बताइए MOU हाथी से। तो हुआ क्या था कहानी कि ये लोग वहाँ पर वो हड़िया बनाते थे, महुआ से चाहे इसमें जो भी नशीला पदार्थ जी, और लकड़ी जलाते थे, उसमें हाथी को लग गया चस्का। तो अब हुआ क्या कि अभी जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है तो महिलाएं जंगल में लेट जाएंगी अब जी, लेकिन हाथी को तो चस्का टाइम पर लगा हुआ है। हाँ। उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि बाद में हाथी खुद जंगल से लकड़ी तोड़ के लाके इनके दरवाजे छोड़ जाता था। अच्छा। कि आपको जंगल जाने का जरूरत नहीं है, यही बनाओ बढ़िया। तो हाँ, नशा में महुआ जब होता देखिए सब हाथी आएगा। अब महुआ का समय आ गया है। हाँ। तो आप जाके जहाँ देखिएगा एक तो महुआ की खुशबू, महुआ का टेस्ट हाथी को अट्रैक्ट करता है। तो ये हाथी जो है मैंने MOU साइन किया जी, आपको जंगल नहीं जाना है, नहीं हम ला के दे रहे हैं लकड़ी। हाँ। बहुत इंटेलिजेंट होता है हाथी। डोर स्टेप डिलीवरी। हाँ, डोर स्टेप डिलीवरी विथ ऑल प्रूफ एंड सिक्योरिटी। राइट। अब आपको कोई नहीं तंग करेगा, बारिश हो कुछ भी हो। हाँ। और उन्होंने कहा कि तो हाथी बहुत सेंसिटिव जानवर होता है, बहुत इंटेलिजेंट। बिल्कुल। तो ला के उसने दे दिया। ये कहानी वहाँ शुरू होती है। हाथी को भी नशा हो गया। तो बहुत लोग कहना कि हाथी उन्हीं लोगों पर हमला करता है जिनके शरीर से खुशबू आती है दारू की। अच्छा। चाहे हड़िया की। गांव वालों की मान्यता है। अच्छा। दूसरा क्या है कि नेचुरली जो एरिया स्पेस कम हो गया, उनको खाना चाहिए। उनका खाना 4 रोटी से नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल सर। उनको खाना चाहिए टन में, पानी चाहिए टन में, गैलन में। 1000 गैलन 5000 गैलन पानी चाहिए। तो पानी कहाँ, तालाब बंद कर दे रहे हैं। पानी कहाँ जाए? पानी की जगह उनका विश्रामगार है पानी। उतना भारी शरीर लेके जब तालाब में घुसते हैं ना तो प्लवन सिद्धांत जो था पहले जो हम लोग पढ़े हैं, पानी का भार उठा देता है तो उनका लोड कम हो जाता है, तो रेस्ट करते हैं।
तो वो सब आप बंद करते जा रहे हैं हाथियों का। बिल्कुल। तो आप जंगल छोटा कर दिए, भोजन चाहिए। हम गांव वाले हमको बुलाए थे लोधमा कर्रा में, हाथी उन्हीं घरों में हमला किया जिसके घर में अनाज था, और उसी जगह पर हमला करता है जहां अनाज रखा हुआ, खाता निकल जाता है। उस वक्त इनको नहीं रोकना है, और एकदम कूल माइंडेड ये काम करते हैं। ये आप रोकिएगा तो इरिटेट होगा, तब इरिटेट होंगे। अच्छा। दूसरा क्या है कि रोकने का, जहां तक आपने प्रश्न किया, रोकना तो खैर आप क्या कीजिएगा रोक के, बहुत लोग कहेगा मार देंगे, वो भी तो आपका सोल्यूशन नहीं है सर। तो अफ्रीका में उस वक्त हमने काफ़ी काम किया बेटा। उसमें एक हाथी, एक बार हम बता रहे हैं 2004 में रांची शहर में प्रवेश किया। पहले मेन रोड आया, कमिश्नर ऑफिस गया, सब जगह गया, घूम फिर के बरियातू में 2 दिन रहा, फिर निकल गया जी। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि हाथी क्यों आ रहा है। तो एक कटाक्ष हमने लिखा था उस वक्त अखबारों में, लोकल अखबार में छपा भी था जी। कि हाथी मेमोरेंडम लेके आया था। पहले गया डीसी, पहले गया गवर्नर हाउस जी। तो वहां से खबर हुआ कि यहाँ कोई आपकी नहीं सुनेगा, आप जाइए डीसी ऑफिस। जी। वो डीसी ऑफिस आता है कचहरी चौक के पास, चिघाड़ता भी है जी। तो हमने कहा कि वो उसके पास तो कुछ लिखित तो है जी। नहीं, वो एक कंप्लेन लेके आया है कि आप लोग मेरे घर में घुस रहे हैं, तो रोकिए। और हमने ये भी कहा कि भाई, एक हमने प्रश्न भी किया कि हाथी से कि भाई तुम लोग तो इतना आदमी को मारते हो, तो कहा कि हर हाथी ऐसा नहीं होता, जैसा हर मनुष्य एक जैसा नहीं होता। आप लोग क्राइम नहीं करते हैं, हमारे झुंड में भी कुछ ऐसे हाथी हैं राइट जो मारते हैं। इसका ही मतलब नहीं कि सब हाथी को आपको मारा जाए, मतलब एक मैंने कटाक्ष था। बिल्कुल। तो उस वक्त आते थे हाथी। तो फिर हमने रिसर्च करना शुरू किया, तो हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में हाथी को भगाने का एक उपाय है। अच्छा। लोग कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ भी लागू कर सकते हैं। हमने अपने वो लापुंग, लोधमा, दाड़ी सब में हमने कहा गांव वालों को, वहां बना के भी हमने रखवा दिया है। लाल मिर्च का धुआं अच्छा। आटे में गूंथ के पीस के आप बना के आटा का गोला रख लीजिए। अगर खबर होती है कि हाथी आ रहा है तो पता तो चल जाता हाथी किधर से आ रहा है, आप उधर जाके आग जला के उसको डाल दीजिए। तो जो धुआं उठेगा ना, हाथी का नाक बहुत सूंड जो है बहुत सेंसिटिव होता है, और ऐसे भी आपको मिर्ची, लाल मिर्ची का धुआं सरकाता है बहुत कस के। बिल्कुल। तो हमने कहा उसको डाल दो। तो एक लाल चींटी हाथी के सूंड में घुस जाए तो हाथी को पटक सकती है, पागल कर देगी। तो हमने कहा इसको आग लगाओ, बम पटाखा मत छोड़ो, हाथी इरिटेट होता है। तो आप इस तरह का काम करोगे। बाड़ा भी लगाया, जैसे हम दाढ़ी रिसोर्ट में बाड़ा भी लगवाए थे जो हमारे मित्र थे, वहां उस बाड़ा को बहुत प्रेम से तोड़ दिया, घुस गया खाना खाने। अच्छा। और जहाँ खाना बनता वहीं बैठा रहता आके। भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, सही बात है। भोजन उसको जंगल से मिलेगा, वो आपके नहीं। इसलिए धान जब पकता उगता है ना, तो हाथी का प्रभाव बहुत होता है। धान ला हम लोग बार बार सरकार से खामियाजा मांगते हैं, पैसा दो, हरजाना दो, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम ही लोग के चलते हाथी भूखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो केवल हाथी नहीं, उसका बच्चा भी है। तो इसलिए हम लोग कहा कि आप धुआं कर दो बचने के लिए जी। क्योंकि आप बहुत जगह आसाम से भी आया था कि हम लोग हाथी को, आर्मी कंटोनमेंट में हाथी घुसा तो हम लोग कहा कि हम लोग केला उला खिला रहे हैं हाथी को, हम बोली गलती मत कीजिएगा। हाँ, फिर आना शुरू कर देगा। वो जाएगा, लौटेगा, अपना पूरा कुनबा लेके आएगा कि वहाँ भोज चल रहा है। तो जानवर को नेचुरल वे में रहने दो, बिल्कुल। आ रहा करो। हमने ये भी कहा कि अगर घर के चारों तरफ बाड़ा लगाए हुए हो ना, तो कोई फटा पुराना कपड़ा में लाल मिर्ची पीस के लगा दो जी, टांग दो। हाथी आके पहले सूंघता है तार तोड़ने के पहले जी। जहां वो चढ़ा दिमाग में, हाँ, तो फिर नहीं करेगा। तो नाक उसका बहुत, ये साउथ अफ्रीका में कर रहे हैं लोग, उसके चलते लाल मिर्च की खेती भी बढ़ी है वहाँ। ओके, अच्छा। तो लोग लगाते हैं लाल खेत के इर्द गिर्द लाल मिर्च की खेती की जा सकती है। आप कर दिया, और इस मिर्ची का इस्तेमाल आप भगाने में भी कीजिए और बिजनेस भी कीजिए। बिल्कुल तो सोल्यूशन है कि आप कर सकते हैं। मारना इज नॉट द सोल्यूशन। और वो हाथी ज्यादा हमला करता है जो कि घायल अवस्था कभी रहा हो। बिल्कुल। तो हाथी इस मामले में है, तो उसको बचाने का एक ही उपाय है कि आप उसके जगहों को, जो एलिफेंट कॉरिडोर है, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। तो घायल हूँ इसलिए खतरनाक हूँ। हाँ बिल्कुल। तो अब हाथी, और हम लोग तो मजाक में कहते हैं कि बहुत बार बचपन में सुनते थे कि हाथी का आंख इतना छोटा क्यों है। तो लोग, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसलिए छोटा है कि जिस दिन उसको पता चल गया कि मेरा शरीर इतना बड़ा है, तो और विध्वंस करेगा, और आदमी को चढ़ने देगा अपने ऊपर। इसलिए प्रकृति ने उसकी आंख छोटी कर दी है। जी। हाथी से याद आया सर, 1995 की एक घटना है जब मंदिरों के सारे गणेश भगवान दूध पीने लग गए थे। बिल्कुल। घर के भी। तो इसके बारे में सर कुछ बताइए। हाँ, 95 की घटना है, बारिश का ही समय था, और खबर आया कि सब जगह गणेश जी जो है दूध पी रहे हैं जी। अच्छा, बहुत लोग फोटो में भी पिलाने लगे जी। बहुत लोग चट्टान में भी हुए, तो क्या हो रहा नहीं हो रहा। बोले भाई कुछ नहीं, वो सब रॉक्स का जो पोरोसिटी, परमियाबिलिटी होता है, आप दूध सटा रहे, आप चट्टान में दूध डालिए, सोख लेगा।
पानी डालिए वो सोख लेगा अगर बहुत ड्राई है जी तो हमने कुछ वो प्रक्रिया हो रही होगी। लेकिन भाई देखिए, जब रिलीजन की बात आती है जब तो आदमी कुछ नहीं सोचता। विज्ञान बताइएगा तब पिटा जाइएगा। सही तो बात है। इसलिए हमने कहा कि वो एक थ्योरी है इसका, गणेश जी दूध। उसके बाद कई बार हुआ है गणेश जी दूध पे, आप लोग भी समझ गया है। जी हाँ हाँ, ये गणेश जी का पेट भरा हुआ है, कुछ नहीं झूठ सच कर रहे लोग। लेकिन वो एक रिलीजन की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है। अब बहुत लोगों ने कहा, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, भाई हमने पिलाया और उन्होंने पी लिया। तो हम बोले आप ऐसा कीजिए, आज तो पी लिए, फिर कभी किसी दिन कोशिश कीजिएगा, किसी के कहने पर मत पिलाइएगा, अपने प्रयास कीजिएगा। तो बहुत लोगों ने किया, फिर पिए वो। लेकिन वो चट्टान जिसका बना रहता है, रॉक्स जिसको कहते हैं, बहुत सा कंसेप्ट भी आया था क्या हो रहा है उसका। हमने कहा रॉक्स में पोरोसिटी परमियाबिलिटी होती है, जो पानी सोखने की क्षमता, जिसको हम कहें ले लैंग्वेज में, आम आदमी के भाषा में, हर चट्टान में पानी सोखने की क्षमता होती है। सैंडस्टोन होगा ज्यादा सोखेगा, आग्नेय चट्टान होगा कम सोखेगा, इससे सबका। ग्रेनाइट होगा ज्यादा सोख लेगा, मेटामॉर्फिक रॉक होगा। तो हर चट्टान का अपना खूबी होता है। तो उसी चट्टान में ज्यादा सोखा गया जिसमें इस तरह की परमियाबिलिटी, जो इस तरह का क्षमता था पानी सोखने का, दूध को भी सोख लिया। सर, तैमारा घाटी की हमने बात की, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देवड़ी मंदिर की ओर चलते हैं। वहाँ भी कई कहानियाँ हैं जो प्रचलित हैं, कई रहस्य हैं जो अभी भी जिक्र लोग करते हैं। सर, आपका भी अनुभव रहा सर कुछ देवड़ी मंदिर की? देखिए, दो अनुभव था। एक तो था, कहानी सुनते थे कि देवड़ी मंदिर के आसपास जो भी मकान है वो पक्के नहीं होना चाहिए, आग लग जाती है। अच्छा। तो आप सारे अगल बगल देखिए कि झोपड़ी का ही है, फूस का बना हुआ, पक्का नहीं है। उनके एरिया के बाहर है, कैंपस में नहीं है। कैंपस में नहीं है। तो देवड़ी का एक था जो हम लोग सुनते, आज भी देखते हैं कि उसी तरह का है। एक वो तो कहानी चलती है। और दूसरा क्या था कि जब मैं फोटोग्राफी उस वक्त आज भी करता हूँ, तो मेरे कैमरा में एक आता था एक तरह का इंटरफेरेंस, जब फोटो में लेता था रात को। अच्छा। जब उसका जो कैमरा का इंफ्रारेड रोशनी निकलता है तो कुछ रीड करता था। अच्छा। उसको हम लोग कहते हैं ऑब्स, ORBS, ऑब्स। वो अभी अगर फोटोग्राफी कीजिएगा रात को फ्लैश लाइट यूज करके, तो वो गोल 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 आपको दिखेगा। तो पहले लगता था कि कैमरा में डस्ट आ गया, पार्टिकल्स आ गया, फॉगी टाइप हो जाता है। तो हम डांटते भी जाकर जो डेवलप करता था, तो कहता आपका दिन का फोटो तो अच्छा आ रहा है जी। रात को तो हम भी, पर एक दिन गूगल में सर्च वगैरह करना शुरू किए, फोटो डाल के पूछना शुरू किए गूगल से, तो उसने बताना शुरू किया कि इट्स एन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, इट मे बी एनर्जी। उस पर था। तो हम एक बार सोचे कि चलते हैं देवड़ी मंदिर, और वहां से पूरे रास्ता हम फोटो खींचते आएंगे। उस वक्त आपका रोड बन रहा था, रांची टाटा डेवलप कर रहा था। तो देवड़ी मंदिर में जब हमने फोटो लिया, बगल में देखिए पीपल का पेड़ है बाहर। हाँ, बिल्कुल। पूरे क्षेत्र में ऑप्स भरा हुआ था। अच्छा, एनर्जी। हाँ। और जब हम बाहर दूर होते चले गए, जब वहां घाटी में फोटो खींचे तो ऑप्स नहीं दिख रहा था, जबकि वहां धूल बहुत उड़ रहा था। तो अगर धूल होता तो आना चाहिए था ऑप्स के रूप में, वो नहीं आया। वो आ रहा था रात के समय। जी। और दूसरा बात यह कि जब और हवा भी थी, तो हवा में अगर ऑप्स डस्ट होगा तो तेजी से मुड़ घूमेगा, वो स्लो मोशन में ही था। वो उसको तेज हवा से कोई मतलब नहीं था। तो हमने कहा कि उस जगह पे एनर्जी तो है, बिल्कुल है, जिसके चलते जो भी वो है ऑप्स है कि, और आप अगर ऑप्स को हमने फिर कंप्यूटर में डाल के जूम करके जब हमने आइडेंटिफाई किया, ब्यूटीफुल कलर्स। अच्छा। वो आप भी कर सकते हैं जो फोटोग्राफी करते हैं। जी। फोटो खींचिए, अब सोच के मत कीजिए, रैंडम खींचिए, पॉजिटिव एनर्जी, और वो फ्लोट करता है जस्ट लाइक ऐसे मूव कर रहा है। आप अगर आप इंफ्रारेड कैमरा CCTV लगाए हुए हैं, आप रात को देख लीजिए, बिल्कुल तो कुछ उस तरह का मूवमेंट आता है। उसका आज भी अनआइडेंटिफाइड है। राइट, हाँ बिल्कुल। जो चीज नहीं पता चलता उसको हम लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, UFO भी लोग बहुत लोग बोलता है, एकदम गोल, एकदम गोल। राइट। और लोग कहा कि नहीं डस्ट होगा, हम बोले भाई हम तो बारिश में ऑब्स को देखे हैं, तेज बारिश हो रही है, ऑब्स अपना स्लो मोशन में चल रहा है। तो बारिश होगी तो उसको तो खत्म हो जाना चाहिए ना, डस्ट होगा तो। बिल्कुल। तभी वो दिख रहा है इंफ्रारेड में। और वहां जब अपने मॉनिटर में आप देखिएगा, तो उसमें CCTV में देखिएगा, जब कोई मूवमेंट होता है तो उसमें रेड लाइट आता है, जो आदमी चल रहा है। आप अपने मॉनिटर में देख लीजिएगा, CCTV में कोई नहीं आ रहा जा रहा है, लेकिन वहां चलने का मूवमेंट आ रहा है। तो हमने जो CCTV लगाया उससे पूछा, बोला भैया छोड़ दीजिए, क्या ये सब जान के कीजिएगा। अच्छा। हाँ, हमको भी एक्सपीरियंस रहा होगा काफी। हाँ, तो बताया कि वो एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, कैमरा उस एनर्जी को रीड करता है। बिल्कुल। तो देवड़ी मंदिर जो आपने कहा ना, उसमें कोई था काला कोई करके थे, क्या राजा कोई था, कई बार हमला किया बंगाल से आके, क्या काला करके कुछ नाम हमको याद नहीं आ रहा अभी। उसने कई बार उस मंदिर पर हमला भी किया। उन्हीं की बहन का भी एक जगह है आपका वहां पर, सोनाहातू में।
लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना ये प्रसिद्ध है देवड़ी। हाँ, कुछ तो आगे चल के धोनी साहब भी जाने लगे तो और प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी जो सिद्धता थी वो बचपन से हम लोग देखते हैं उस मंदिर का। ठीक है। तो मंदिर का स्ट्रक्चर, मंदिर में क्या है, नेचुरली बहुत चीज वहाँ होता है, तो नेचुरली वो क्रिया बहुत जगह जो है बहुत जागृत रहती है एनर्जी वाइज। अगर आप एनर्जी नोट करना चाहिए तो वहाँ खूब मिलेगा आपको एनर्जी। तो बहुत चीज है वहाँ पर देवड़ी का रहस्य जो है, जो कि विज्ञान से परे है। विज्ञान से परे, बिल्कुल। वहाँ हम विज्ञान नहीं लगा सकते। हमारे लिए सिर्फ वो मंदिर है विज्ञान के हिसाब से, जो कि यहाँ के रॉक से बना हुआ है, और उनकी जो मूर्ति है वो एम्फीबोलाइट कहीं बाहर से आई है, तो हमारे जियोलॉजिकल हो गया। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो उस मंदिर की कई कहानियां हैं। बिल्कुल। लोग कहा कि अंग्रेजों ने भी गोली चलाया, लोग कहा कि वो कुछ जगह उच्छेद आज भी है, गोली लगा हुआ। अच्छा। जो बचा हुआ है जी। तो अब माने बच गया मंदिर, देवड़ी मंदिर। काला पहाड़ जो हमला किया था। अच्छा। उस देवड़ी मंदिर पे तो बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ जी, लेकिन उसका संकलन होना चाहिए। हाँ, सही बात है सर। कि लोग जाने हर जगह। माने क्या होता है कि इंफॉर्मेशन मिलने से लोगों को उस जगह के प्रति आस्था, एनर्जी सब होता है। बिल्कुल। अब ब्रेन आपका अभी भी बहुत ज्यादा विज्ञान सोच में नहीं रखता। हमने कई बार देखा, आप वेलोर चले जाइए हॉस्पिटल में, वहाँ बाहर मदर मेरी का मंदिर है, मूर्ति है जी। डॉक्टर्स भी कहते पहले प्रे कर लो वहाँ। क्यों कहते हैं? आज भी कई सीधे डॉक्टर्स सर्जरी करना, मेरे बेटा का सर्जरी हुआ था, जो डॉक्टर थे वो पहले सुबह का नमाज पढ़ के ही आए कि ऑपरेशन करना। तो वाई सब अपनी जगह है, लेकिन कोई है यूनिवर्स में, बिल्कुल, जो सारे यूनिवर्स को जैसे हमने कहा कि जो हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो साइंस कहता है, हमारा सनातन धर्म भी कहता है। तो ओरिजिन जो यूनिवर्स जो इतना बड़ा चमत्कार है, आप जब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आज भी हम कुछ नहीं जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। हर दिन एक नया थ्योरी आता है। कभी स्टीफन हॉकिंस का पढ़ते हैं, स्टीफन स्पिलबर्ग का कभी पढ़ते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट का, न्यूटन का पढ़ते हैं, बहुत चीज आइंस्टाइन का पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग खोज की तलाश में हैं। सर, अब देवड़ी मंदिर से रांची की ओर आते हैं सर। रांची भी रहस्यों से भरा हुआ है, तो सर आपकी नज़र से अगर रांची को आप बताना चाहें तो सर तो ज़रा बताइए। देखिए, रांची में तो काफ़ी माने ये तो 100 साल से डेवलपमेंट इसका शुरू हुआ, बनना शुरू किया रांची। लेकिन एक चीज़ आज भी मौजूद है जी, वो है रांची का रेडियम रोड। रेडियम नाम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है साइंस का। बिल्कुल। रेडिएट करता है, रेडिएशन देता है, विकिरण देता है। उसके नाम पर एक सड़क है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखता है। सर क्यों नाम पड़ा सर? ये बार अंग्रेजों के ज़माने से नाम पड़ा हुआ है, रेडियम रोड। हमने उस पर आर्टिकल लिखा भी था कि शायद यहाँ कुछ भंडार हो यूरेनियम का चाहे रेडियम का, जिसका अंग्रेज जानते हो, लिख दिए हो। तो उन्होंने कहा कि एक सज्जन ने हमको कहा कि नहीं नीतीश जी, ऐसा है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल था जो आज MES है जी। तो वहाँ एक हॉस्पिटल था जहाँ रेडिएशन थेरेपी से इलाज होता था। अच्छा। तो इससे नाम पड़ा रेडियम रोड। 1932 की बात हो रही है। ठीक है। तो हमने कहा कि जब मैडम क्यूरी ने रेडियम का आविष्कार किया, उसके तुरंत बाद रांची में इलाज शुरू हो गया। ये पचा नहीं जी, क्योंकि अभी तो वहाँ आविष्कार हुआ है रेडियम का, और अभी आप खोज हुआ और अभी आप रांची में उसका इलाज भी शुरू कर दिए। ये नहीं समझ में आया जी। तो रेडियम का आज भी उस सड़क का रहस्य में बना हुआ है कि रेडियम नाम क्यों पड़ा। क्या रेडिएशन है सर वहाँ? अब देखना पड़ेगा रेडिएशन। देखिए, आपको एक चीज बता दें, क्योटो यूनिवर्सिटी पे काम हुआ था और रिपोर्ट मेरे पास भी आया था कि रांची के रॉक्स में रेडियो एक्टिविटी है। यहाँ का ग्रेनाइट रॉक्स में। तो बहुत सारे जगहों का भी रिपोर्ट आया था। जब फुकुशिमा में हुआ तो जापान से भी कुछ आए थे जर्नलिस्ट, जिनके पास वो गीगामीटर था जिससे हम लोग रेडिएशन नाप रहे थे। तो दिख रहा था माइक्रोसीवर्ट पर रेडिएशन रांची के रॉक्स में था। वो ज्यादा आपसे नहीं बताएंगे, लोग बेवजह परेशान होंगे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो ये दिखा। तो रेडियम हो सकता है वहाँ पर नाम हो, कुछ हो, इसका प्रोडक्ट हो, चाहे कुछ इस तरह का हो जिसके नाम से वो रेडियम पड़ा। लेकिन लोगों का मानना था कि रेडियम हॉस्पिटल था वहाँ, इसलिए नाम पड़ गया रेडियम रोड। ये भी एक थ्योरी था। लेकिन सही में क्या हुआ था, अब तो नाम देखना होगा, खोजना होगा, क्योंकि ऐसा चीज है कि इसमें हम लोग चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि हम नापे। तो वो एक रहस्य आज भी है। तो सबसे बड़ा रहस्य रांची का वो। दूसरा क्या, ऐसे तो आपको देखा जाए रांची के में बहुत सारी जगह। टैगोर हिल के बारे में कुछ टैगोर का कोई रहस्य नहीं है उसके बारे में। कंफ्यूजन ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई आते थे, उनका जगह है, ये सब चलता था। टैगोर खाली वही है कि वहां से कर्क रेखा गुजरती है जी टैगोर हिल पे। वहां से आप सनसेट सनराइज बहुत अच्छा देख सकते हैं दोनों। ये खूबी है टैगोर हिल का। लोग बाहर से आते थे टैगोर हिल ही देखने। ओके, अच्छा। हाँ, उसे रांची पहाड़ी
रांची पहाड़ी का एक रहस्य, रांची पहाड़ी का एक बड़ा अच्छा रोचक चीज है, पहाड़ी मंदिर। पहाड़ी मंदिर जिसको कहते हैं रातू रोड में जो है जी। ये हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। अच्छा सोच लीजिए आप कितना बुजुर्ग पहाड़ है और अपरदित भी हो रहा है। जी। और ये जो बना है आपके खोंडालाइट चट्टान से, गार्नेटिफेरस, सेलिमेनाइट, ग्रेफाइट सिस्ट, ये जियोलॉजिकल नाम है। खोंडालाइट, खोंड एक जाति है दक्षिण भारत में, हाँ जी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, उसी के नाम पर ही खोंडालाइट है। और इसी चट्टान से कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है जी जी। जो कि अब अपरदित हो रहा है, ये भी अपरदित हो रहा है। आप इसमें इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, बहुत खतरा है। तो ये पहाड़ी, ये फॉसिल पहाड़ है भाई, इसको बचा के रखने की जरूरत है। बिल्कुल संरक्षित करना है। हाँ, संरक्षित कीजिए। और जगन्नाथपुर पहाड़ जो है ऐतिहासिक है, बिल्कुल। बड़कागढ़ के राजा के नागवंशियों द्वारा शायद बनाया गया था, नागवंशियों के द्वारा बनाया गया मंदिर है वो। हाँ बिल्कुल। जो हमारा जो जगन्नाथ जी का मंदिर है। जी जी। तो इस तरीके से उस मंदिर की भी अपनी एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस रहा है। अब तो भी धस रहा है जी। वहाँ भी रोक दिया गया, रोड बारिश में इसलिए खूब धसा है, वो दिक्कत। तो अब जो है रांची में बहुत सारी ऐसी घटना है जिनका नाम जिसका बताया वो है। उसी तरह आपका यहाँ कई एक आपका है लाल गुटवा, जो लाल गुटवा नाम क्या है, वहाँ लेटराइट रॉक है, लाल मट्टी, बिल्कुल लाल मिट्टी जी। तो उसके नाम पर लाल गुटवा पड़ गया। आपने बताया दलादली दलदल का एरिया है, दल के एरिया। हाँ। और उसी समय कुछ हमने डॉक्टर से भी बातचीत हुई थी, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ सिकल सेल एनीमिया अच्छा बहुत ज्यादा है, जो हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री को भी है और उनके बच्चों को भी है, सिकल सेल एनीमिया, जिसके लिए वो, और उसमें क्या होता है, सेल्स का आकार हंसुए की तरह होता है और जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर्स ने हमको कहा, ये मेरा रिसर्च नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत पहले लोग यहाँ मलेरिया से लोग मरने लगे इस क्षेत्र में, दलदल का एरिया था। अच्छा। तो नेचर ने ही सेल का कंस्ट्रक्शन में चेंज कर दिया, प्रकृति ने। हंसुआ के पहले गोल होता है हम लोग का सेल, वो हंसुआ की तरह, उसमें जो मलेरिया का जो कीड़ा प्लाज्मोडियम या जो भी हम लोग कहते हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं करता है, इसलिए जिसको सिकल सेल होगा उसको मलेरिया नहीं होगा जी। तो ये बहुत सारी कहानियां, मैंने डॉक्टर्स में कहानी नहीं बोलेंगे, उनका तो भाई कुछ रिसर्च हुआ होगा तभी हमको बोले होंगे, मेरा रिसर्च उसमें नहीं है। लेकिन इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ पर, साइंटिफिक से लेके। और चट्टान की आप कई बार रांची के आसपास चट्टानों को देखिएगा, लगेगा जैसे कुछ आकृति बनी हुई है। जैसे आप वहाँ चले जाइए, बरहम हिल है, वहाँ पर आपका टैगोर हिल के आगे बढ़िएगा, जोड़ा पहाड़ है। हाँ जी। जोड़ा पहाड़ में एक पहाड़ पर पानी टंकी बन रहा है जी। नीचे में आप देखिएगा वहाँ रॉक शेल्टर है, रॉक शेल्टर में हाथ का छाप वगैरह है। हाँ। जो ईसा पूर्व का है जी। आज भी बचा हुआ है जी। वहाँ अगर खोज निकाला जाए, क्योंकि हम वहाँ जब मट्टी कोड़े थे तो पतला पतला ईंट जो आज से कई सौ साल पहले बनता था जिसका घर, वो मिला। अच्छा। तो वहाँ है, और बगल ही में रांची शहर में है। अच्छा। इस तरह से रांची शहर के आसपास बहुत कुछ है जी। बहुत लोग को तो हम जगह नहीं बताते हैं। उसी तरह आप जो मेगालिथ्स की बात की है, पिस्का मोड़ के पास मेगालिथ्स का था भंडार, हम गए देख लिया, चारों तरफ मकान बन गया है। बहुत सा वहाँ पर पत्थलगड़ी बना हुआ था, मैंने ये था क्या कहते हैं उसका, मेगालिथ्स पड़ा हुआ था, उसमें एक चट्टान पर कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। अच्छा। मैंने उसका फोटो लिया, अपने पास रख लिया। अच्छा। वो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाए, हमने फोटो कई जगह भेजा जी। तो साउथ से कुछ लोगों ने कहा कि तमिलनाडु से कि हम लोग से मिलता जुलता है, द्रविड़ से। अच्छा। लेकिन वो रोड चौड़ीकरण के नाम पर वो बर्बाद हो गया, टूट गया। तो ये सब हम लोग तोड़ते जा रहे हैं जी। तो ये बहुत सारी जगह है रांची के आसपास जिसको कि हम जानते हैं कि इसको और जरूरत है, डेवलपमेंट के नाम पे। हाँ, हम बर्बाद करते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। उसको डेवलपमेंट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उन चीजों को बचाइए। बिल्कुल। हम लोग सर समुद्र मंथन पे फिर से एक बार बात करेंगे, क्योंकि झारखंड से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। लोग जो कहते हैं, जो बासुकीनाथ जो मंदिर है, जो बासुकीनाथ जी थे, वही सर्प जो रस्सी का काम किए थे, और जो राजमहल का एरिया है, साहिबगंज का एरिया है, वो मंदार हिल्स जो एरिया है, वहीं समुद्र मंथन हुआ था सर। तो इसके बारे में सर कुछ बताइए। देखिए, कहानी तो हम लोग पढ़ा था कि उन्होंने कहा था जो समुद्र मंथन हो रहा, पता नहीं शायद अमृत और उसकी तलाश में हो रहा था, अमृत की तलाश में हो रहा था, कि बाद में राक्षस लेके भागे, देवासुर संग्राम हुआ, सब हुआ। वो कहानी तो बात की, अमृत समुद्र मंथन से निकला। क्योंकि ऐसे भी हम लोग भी मानते हैं कि समुद्र के नीचे में आपको जहर भी है, अमृत भी है, पौधों के रूप में, मेडिसिनल वैल्यूज, जंगल भी वही है। बिल्कुल। तो हमारे सारे जितने जो आयुर्वेद में, चाहे एलोपैथ में, बहुत सारे दवाइयाँ जो कंपोजिशन वही रहता है। सर जंगल तो आपको पहला घर है, पहला घर है, दूसरा नहीं बोलेंगे ना। और आपको ये भी बता दें, रांची के भी जो जंगल है करोड़ों साल पुराने हैं। अच्छा। पेड़ की प्रजाति बदल गई। अच्छा। जंगल तो करोड़ों साल से, जब कोयला बना तो जंगल था, बिल्कुल था, उसके बाद भी जंगल था, बिल्कुल। तो जंगल तो हमारा पूर्वज है,
जी सबसे पहले तो वही है, जी बाद में हम लोग आए हैं। बिल्कुल। तो जंगल में आप देखिएगा, जो आप बात किए उसका, तो नेचुरल को पता था कि समुद्र के मंथन से दोनों निकलेगा। बिल्कुल। देवताओं को भी मालूम था। जी। आज हम लोग बड़ा बड़ा ड्रिलिंग कर रहे हैं समुद्र में, मेडिसिन, इस तालाब मिनरल्स की खोज में, इसकी खोज में। हमारे तो देवता असुर पहले ही जानते थे कि वहाँ है, तो वो उसकी खोज में लग गए। अब उसका वैज्ञानिक प्रूफ तो अलग चीज चलेगा, वो उससे नहीं मतलब। लोग कहता है कि आज भी कुछ अवशेष हैं वहाँ पर, कुछ शंख वगैरह पड़ा हुआ है क्या उस समय का, तो बहुत चीज वहाँ एविडेंसेस दिख रहा है बासुकीनाथ में, मैंने उसका जो एरिया है, और तो उसकी तलाश होती है जी। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो समुद्र मंथन की बात होती है, तो धरती का तो कई बार मंथन हुआ है, समुद्र का। अच्छा। मनुष्य ने नहीं किया, धरती अपने भी तो धरती करती है। ने खुद नहीं किया। तब नोहा का बाढ़, मनु का बाढ़, ये सब क्या था एक जमाने में, जो महाविनाश लाया, लोग खत्म हो गए। तो उस वक्त भी सारी कहानियों टेल फॉक्स में वही कहानी आती है जी। उधर नोहा का फ्लड, जी हम लोग का मनु का बाढ़। जी तो मनु ईड़ा जो मनु काला है, उसमें भी नाव बनाते हैं, नोहा में भी नाव बनता है। जी। तो धरती पहले भी अपने को सफाई की है। हमने क्या Survival कहा, of the fittest। फिटेस्ट, हमने क्या कहा, धरती 5 बार महाविनाश की है जी जब से बनी है। हम 6ठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं। जी। और आपको एक चीज भी बता दें कि मुंडा ट्राइब ही एक ऐसा ट्राइब है जहां हम लोग महाविनाश का सबसे बड़ा कारण समुद्र को, पानी को माना गया है, जल को, धरती को ढकने में। मुंडा में आप देखिएगा किताब में अग्नि वर्षा को माना गया है जी। और उसका जिक्र अभी भी गुमला के स्कूल में वर्णन है चित्रों में कि कैसे अग्नि वर्षा हो रही है, क्या हुआ था उस वक्त। अग्निवर्षा है क्या सर? ये तो आज भी भरा। लोग कहा कि आसमान से आ, क्योंकि हुआ क्या ना, कहानी ये होती है कि असुर लोहा गलाते थे। हाँ। तो मुंडा लोग मना किया कि आप जो लोहा गला रहे हैं उससे हमारा नदी सूख रही है, तापमान बढ़ रहा है, जंगल जल रहे हैं। जी। असुर तो बनाते थे लकड़ी जला के। तो ये उस वक्त कन्फ्लिक्ट बता रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल। तो पहला कंसेप्ट ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो मुंडा में आता है। बिल्कुल। अग्नि वर्षा, जल जंगल जमीन बचाने का अग्नि वर्षा का जिक्र आता है। मुंडा और असुर में लड़ाई भी होती है, बचाने के असुर को फिर वो जंगल ठेल देते हैं। तो उन्होंने कहा, तो उनके राजा सिंह बुंगा से वो शिकायत करते हैं कि लोग कर रहे हैं। तब बात बनती नहीं, तो लोग कहा कि उस वक्त गुस्से में अग्नि वर्षा ऊपर से होती। तो क्या वो तापमान बहुत अधिक बढ़ गया? क्योंकि चित्र में आप देखिएगा जाके स्कूल में, देखिए एक बच्चा, एक महिला एक बच्चे को गोद में लेके भाग रही है, ऊपर से आग बरस रहा है और लोग छुप रहे हैं गुफा में। इसमें कि क्या था अग्नि वर्षा? क्या कोई युद्ध हुआ जिसमें उस तरह का स्थिति हुई, या तो फिर उस वक्त कोई तापमान में ऐसी चेंजेस आए जिसके चलते अग्नि वर्षा का जिक्र आ रहा है? तो बहुत सारी चीजों को अगर आप देखिएगा जोड़ के इधर में चीजों को, तो बहुत सारे पुराने एविडेंसेस भी हैं जो कि धरती के तापमान में बदलाव का। यही झारखंड है, बगल में हजारीबाग के पास एक जगह है मांडू, वहाँ हिमयुग का अवशेष है, बर्फ का। अच्छा। क्या हिमयुग था? ग्लेशियर्स, तालचीर वगैरह जितना नाम सुनिएगा ग्लेशियर्स का है। कोयला फील्ड चले जाइए, आपको एविडेंस दिखेगा। जी। फॉसिल पे बता ही दिया आपको, बता ही दिया। कोयला में आप देखिएगा शेल में, जब पर्मियन काल का जो है यहाँ पर कोयला में शेल्स में प्लांट्स इम्बीडेड है, ग्लोसोप्टेरिस, वर्टिब्रेरिया, इस वर्टिब्रेरिया पीठ के रीढ़ की हड्डी की तरह, वर्टिब्रा जिसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जड़ भरा हुआ है। उस वक्त क्या था, किस तरह का जंगल था, बताइए। उस तरह का जंगल दिखाइए लोगों को। झारखंड पूरा रहस्यों से भरा है और मुझे लगता है कि ये एक पार्ट में तो हम लोग रहस्य के बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सर को फिर से हमें बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन आप इंतज़ार करिए अगली कड़ी का। आप बने रहिए आज़ाद सिपाही के साथ। सर, आज़ाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, इतना आज़ादी के साथ बोलने के लिए भी आज़ाद सिपाही में काफ़ी अच्छा लगा जी। और बहुत सारी चीज़ें मेमोरीज में जो थी जी सर, आपने सब निकाला है। जी सर। बहुत कुछ है हार्ड डिस्क में ब्रेन का। सर, ज्ञान बांटने से बढ़ता है सर। बिल्कुल बढ़ता, और आप इसी बहाने हम पढ़ते भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।